तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल को और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहैम को। उसके बाद रिव्यू करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस ग्रेनाडा के मैच को एज वेल एज बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द यूरो 2024 ड्रॉ और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5th T20 मैच का रिव्यू भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यार इस वीकेंड पे काफी सारे मैचेस हुए हैं, चाहे क्रिकेट की बात करें चाहे फुटबॉल की बात करें, काफी डिटेल में सबको ब्रेक डाउन भी करना है। काफी कुछ चीजें सीखने को भी मिली हम लोगों को इन मैचेस से, चाहे वो बारसा की बात कर ले, यूनाइटेड की अनदर लॉस, सिटी ने भाई ड्रॉ कर दिया है फालतू का, मैड्रिड फिर से डोमिनेट कर रही है, इंडिया ने भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इट हैज बीन लो की वेरी इंटरेस्टिंग बैंगर एंड हाँ भाई मतलब हर मैच ऑलमोस्ट बहुत ही तगड़ा हुआ है। बट वील स्टार्ट विद फुटबॉल टुडे एंड प्रीमियर लीग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद यूनाइटेड और न्यूकासल का मैच था, जो कि आई थिंक मैच से पहले क्या फीलिंग्स थी तुम्हारी? बिकॉज मुझे लगा था हारेंगे ये लोग। नहीं, मुझे भी लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली न्यूकासल इस टाइम पे जो उनकी अभी चैंपियंस लीग का मैच था जिसमें दे वर काइंड ऑफ रॉब्ड, जो अल्टीमेटली लास्ट में पेनल्टी मिल जाती है। आई थिंक दे वुड हैव अ मोटिवेशन होगा बेसिकली अंदर उनके, राइट, कि अगला पॉइंट लेके जाना है। प्लस घर पे मैच था अगेंस्ट यूनाइटेड। इस टाइम पे लिटरली एनी टीम वुड फैंसी यूनाइटेड इस टाइम पे कि भाई इनके अगेंस्ट पॉइंट लिया जा सकता है। तो आई थिंक कि जाते हुए भी मुझे यही लग रहा था कि न्यूकासल मतलब ऑन पेपर माइट नॉट बी द फेवरेट्स, बट अल्टीमेटली न्यूकासल ही होगी जो 3 पॉइंट लेके जाएगी। और पता है न्यूकासल के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज लॉजिकली जिस टीम के पास इतने सारी इंजरीज हो रखी हैं, आई थिंक 12 कुछ इंजरीज थी और अब उनका कीपर की भी इंजरी हो गई इस मैच के दौरान। मतलब लिटरली उनको पिछले 3 मैचेस से, यूनाइटेड वाला मैच, पीएसजी वाला मैच और चेल्सी वाला मैच, अपेरेंटली दे हैड द सेम प्लेइंग 11 इन ऑल 3 गेम्स। ओके, और सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं कर पा रहे लोग बहुत ज़्यादा। तो जब ये प्लेयर्स इतना एग्जॉस्टेड होते हैं ना, 2 चीज़ हो सकती हैं। या तो आप वो मोटिवेशन हार जाओ कि यार कुछ भी काम नहीं कर रहा हमारी तरफ, या फिर वो वाला सीन है कि व्हेन योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल फिर यू हैव नथिंग टू लूज। और हमें वो सेकंड चीज़ देखने को मिली है बहुत क्लियरली इन तीनों मैचेस में। न्यूकासल काइंड ऑफ डिजर्व टू विन, और 2 तो जीती है। पीएसजी से भी जो ड्रॉ हुआ यू कुड आर्ग्यू कि भाई जीत सकते थे वो लोग। सो भाई क्रेडिट टू न्यूकासल, क्योंकि जिस तरीके की इंटेंसिटी उन्होंने दिखाई है ना, टेन हैग एंड यूनाइटेड हैड लिटरली जीरो एक्सक्यूज टू बी बीटन इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फिजिकलिटी एंड जितना भी आपका बेसिकली बॉडी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि आप कितना भी कह लो कि हम 3 अवे गेम्स खेल के आए, हम भी तो थके हुए हैं, बट यू आर नॉट एज टायर्ड एज दोज 11 प्लेयर्स जो कि 3 मैचेस लगातार स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरे 90 मिनट खेले हर मैच में। तो वही बात है ना, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? देयर इज जस्ट सो मच मोटिवेशन इन देम, एंड क्राउड ने भी इतनी हेल्प करी, बिकॉज क्राउड आई थिंक वंस अगेन कि जितने भी थोड़े मिड टियर टेबल के जो, ऑफ कोर्स न्यूकासल अब थोड़ी ऊपर की आ चुकी है, ऑल्दो वही बात है ना, एक ही सीजन तो हुआ भी आया हुआ है, तो टेक्निकली वी कैन स्टिल उस ब्रैकेट में डाल सकते हैं। मतलब वही इस टाइप के टीम्स के क्राउड बहुत लॉयल लगती है मुझे, एंड काफी ज्यादा बैक करती है अपनी टीम को, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। अभी मैंने कोपेनहेगन के साथ देखा था, गैलाटासराय के साथ देखते ही हैं। सो एंड सब यूनाइटेड के अगेंस्ट पर्टिकुलरली मोटिवेटेड भी लगते हैं, राइट। बट टू स्टार्ट द गेम, पहली बात तो पिछले 5 जो इनके मैचेस हुए थे न्यूकासल और यूनाइटेड के, सिर्फ एक बार यूनाइटेड जीती थी, जो कि कैराबाओ कप का फाइनल था लास्ट सीजन। एंड न्यूकासल का, एज आई सेड भाई, सेम लाइनअप आ रही थी, तो दे वर जेन्युइनली एग्जॉस्टेड ऑन पेपर एंड अदरवाइज एज वेल। बट यहाँ पे अगर हम लोग यूनाइटेड के सिलेक्शन की बात करें, एंड आई वुड आस्क यू ऑल्सो कि टेन हैग की क्या इसमें कोई गलती थी कि नहीं। ऑफ कोर्स उनाना फिर से स्टार्ट करता है, एंड यूजुअली हम लोग कीपर पे डिबेट नहीं करते, बट शुड ही हैव स्टार्टेड? आई थिंक एक्चुअली में तो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे भी टेन हैग इज बहुत ही अजीब से एक्सक्यूजेस दे रहा है कि इफ यू लुक एट द स्टैट्स तो सेकंड बेस्ट कीपर इन द प्रीमियर लीग। भाई क्या करोगे सेकंड बेस्ट कीपर का जब आप ऐसे फालतू गोल्स गिव अवे कर रहे हो? तो आई थिंक वो बस जस्टिफाई कर रहा है इस टाइम पे अपनी साइनिंग्स को, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पैसे खर्च करें तो ही वुड हैव टू जस्टिफाई इट एज अ मैनेजर ऑल्सो। बायन दीर भी आपने लिया ही है, उसको यू आर नॉट गिविंग हिम एनी चांसेस। कोई भी मैच ऐसा नहीं है अभी तक जिसमें उससे स्टार्ट करो, सारे मैचेस में उनाना स्टार्ट कर रहा है। एंड एक और सरप्राइजिंग चीज़ ये है इस टाइम पे कि अभी जनवरी में एफकॉन आने वाला है, तो ये उनाना जो है वो महीना भर के लिए बाहर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब अपेरेंटली कुछ टॉक्स चल रही है यूनाइटेड की, दे आर काइंड ऑफ टॉकिंग टू अपनी जो कैमरून टीम से बात कर रहा है, अच्छा, कि इसको यहीं पे रहने दो इस टाइम पे। अच्छा, तो दे आर स्टिल इन द टॉक्स, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद एफकॉन जाना ही पड़ेगा उसको। तो 1 महीने के लिए आपको बायन दीर को खिलाना पड़ेगा, हु हैज नॉट प्लेड अ सिंगल गेम द होल सीजन। तो आपने बिल्कुल ही कुछ प्लान भी प्रिपेयर नहीं कर रखा, मतलब है अभी भी फ्री एजेंट है, यू नेवर नो।
मतलब हाँ बट मतलब वो तो कहने को है बट वो आएगा थोड़ी. हाँ एंड बाय दी भी मतलब आई थिंक इस टाइम पे आप लाए हो तो कभी ना कभी तो स्टार्ट कराओगे ही कराओगे ना. डायरेक्टली आप फिर उसमें करा दो, फिर उससे गलती हो, फिर वो गाली खाए. इससे अच्छा प्लान भी साथ के साथ प्रिपेयर करके चलो. कारबाओ कप जैसे जो मैचेस होते हैं आपके, या फिर कोई लो की जो छोटी छोटी टीम्स के साथ मैचेस होते हैं, इन मैचेस में आपका एक सेपरेट कीपर खेलना चाहिए, जो कि हम सिटी के साथ भी देखें जब वो ओटेगा खिला देते हैं, या फिर इनफैक्ट कोई भी टीम ले ले, बड़ी टीम ले ले जिनके पास स्क्वाड थोड़ी ज्यादा होती है, वो ऐसे ही खिलाते हैं. I think United can't afford that because they think that the only genuine chance of winning a trophy are those tournaments. So you would want to play with your A team. मतलब लाइक हम लोग ये कह सकते हैं एक्चुअली, बट द पॉइंट इज कि ओनाना जो है ना वो बड़े मैचेस में डिलीवर कर रहा है ना वो छोटे मैचेस में डिलीवर कर रहा है. तो माइट एज वेल ट्राई समवन एल्स, जो कि आपने अभी उसको भी अभी खरीदा, एंड ही इज ऑल्सो गुड टैलेंट, राइट, और जिसको अभी आपको 1 महीने लगातार खिलाना पड़ेगा. तो आई थिंक थोड़ा अननेसेसरी ये चीज देखने को मिली टेन हैग से, दैट ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज साइनिंग्स. हाँ मतलब ये तो लगता भी, क्योंकि अभी मैं दिस इज नॉट जस्ट दैट, डालो और मैगवायर, हाँ मतलब सॉरी डालो कह रहा हूँ, लूक शॉ और मैगवायर अपने सेंटर बैक की पेयरिंग होता है. डालो लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कर रहा है एंड वैन बिसाका राइट बैक पे. अब पूछेगा कि भाई डालो को लेफ्ट बैक पे क्यों खिला रहे हो आप, और लूक शॉ को आप सेंटर बैक पे क्यों खिला रहे हो. फिर से वही ताक्तिक करके कहता है, ताक्तिक है एंड कहता है रोटेशन है. एंड व्हाट आई डिड नॉट लाइक वाज कि मैच शुरू होने के पहले से ही बहाने आने शुरू हुए थे. टेन हैग प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहता है कि डिसएडवांटेज हमारे पास है, हम ज्यादा एग्जॉस्टेड है न्यूकासल से. एंड आई थॉट कि कोई शर्म नहीं है क्या बोलने में, ये सब जरा सी भी शर्म नहीं आती सब बातें करने में, कि आप एक टीम है जहां पे 11 प्लेयर्स लगातार रगड़े जा रहे हैं और सारे बिग मैचेस थे उनके लिए, और आपको यहाँ पे जरा फ्लाइट से क्या जाना पड़ेगा 2-3 बार घर से बाहर. आई नो इट इज एग्जॉस्टिंग, बट कैन यू सीरियसली कंपेयर योर पेन विद देयर्स? देयर इज एब्सोल्युटली नो मैच एट ऑल. एंड आई थिंक ये बहुत ही मीडियोकर माइंडसेट पोर्ट्रे करना शुरू हो ही गए थे पहले से ही मैच के, और तब तो मुझे और लगा कि भाई अब हारो ही, क्योंकि ऐसे बहाने मैच से पहले कौन देता है यार. राइट, देयर वाज नो एक्सक्यूज टू लूज दिस गेम पर्सनली. और फिर हम लोग देखते हैं जब मैच शुरू होता है फाइनली कि न्यूकासल वाज वेरी अनलकी इन माय ओपिनियन टू एंड द फर्स्ट हाफ विदाउट अ गोल. जिस तरीके से रुला रखा था ना यूनाइटेड को थ्रू आउट द गेम, आई थिंक एक चीज होती है ना, ये चीज मैंने लास्ट टाइम समवॉट देखी थी जब बारसा और बायर्न का मैच हुआ था 8-2 वाला. उसमें भी बारसा ने पहले एक गोल मार दिया था, 1-1 कर दिया था. इट वाज बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि बायर्न वर फिजिकली, in terms of pace, stamina, strength, they were just so superior कि ऐसा लग रहा था कि बारसा वो चोक कर गई है भाई. राइट, चोक का मतलब समझ रहे हो, कि चोक का मतलब ये नहीं कि बड़े गेम में हार जाना, फिजिकली चोक कर गई है. कि हाफ रहे हैं, भाग नहीं पा रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा, आउटप्ले हो जा रहे हैं. और वो चीज़ लिटरली मुझे यूनाइटेड को देख के लग रहा था कि आप कैसे बचाएं इनको, रोके कैसे चांसेस क्रिएट करने से. राइट, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज फिजिकलिटी और स्टैमिना इन सब की चीजों में दे वर मोर डिप्लीटेड. व्हाई डिड यूनाइटेड स्टार्ट ऑन सच अ बैड नोट वंस अगेन? आई थिंक बहुत सिंपल सा इसका आंसर मे बी यही होगा कि इस टाइम पे लिटरली नथिंग इज गोइंग राइट फॉर देम, एंड इट इज़ वेरी ईजी. ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यूनाइटेड प्लेयर्स के लिए देख के ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू लूज अ मैच. लगता है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैनेजर सैक हो जाएगा, हमारी जॉब पे तो कुछ खतरा नहीं है ना. लाइक लेजिट कुछ प्लेयर्स को देख के ये चीज़ फीलिंग आने लग गई है. आई थिंक इस मैच में तो ब्रूनो वाज आल्सो नॉट वेरी गुड. भाई ब्रूनो एक तो रैशफोर्ड राइट विंग पे तो बात स्टार्ट करता है, वो भी क्यों करता है. मार्शियल को आपने चलो कराया क्योंकि हॉयलैंड अभी फिट नहीं था तो चॉइस नहीं थी, आई अज्यूम. कोबी मेनो को कराया, वो अच्छा था, एक प्रेफरेंस. आई थिंक दैट वाज द ओनली गुड सिलेक्शन. गर्नाचो ऑफ कोर्स, बट बाकी सारी अटैकिंग में भी ये मार्शियल, अपना रैशफोर्ड और ये ब्रूनो, भाई क्या मतलब नकलीपना दिखाया. एक तो आफ्टर द मैच टेन हैग ने कुछ ऐसे कमेंट्स दिए थे जिसमें ही सेड कि वी लाइक टू प्ले विद मोर पोजेशन, ऐसे कुछ करके उसने चीजें बोली है. एंड द पॉइंट इज कि आप जो लाइनअप सेलेक्ट कर रहे हो, दिस इज वेयर आई ब्लेम टेन हैग, क्योंकि आई नो प्लेयर्स की बहुत गलती है, बट दिस इज वेयर आई ब्लेम टेन हैग कि आपका जो स्क्वाड सिलेक्शन है, बेसिकली जो प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट मेंट टू प्ले पोजीशन स्टाइल ऑफ प्ले. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो मैगवायर इज प्लेइंग क्वाइट गुड राइट नाउ एंड वुड ऑल्सो प्रोबब्ली बी देयर बेस्ट प्लेयर इन दिस गेम ऑल्सो, राइट, बट इवन मैगवायर इज नॉट दैट प्लेयर जिसको आप पोजीशन स्टाइल ऑफ प्ले में खिला सकते हो. आई नो उसकी पासिंग अच्छी है,
बट लाइक इफ यू लुक एट यूनाइटेड वेरी क्लोजली तो उनका जो डिफेंसिव लाइन होता है और जो उनकी ऑफेंसिव लाइन होती है उसके बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है कि आप बेसिकली आपको लॉन्ग बॉल थ्रो करनी पड़ेगी एंड यू वुड हैव टू प्रे कि उनके पास बॉल पहुंच जाए एंड लाइक वो कुछ ना कुछ करके गोल मार दे। पता है एट दिस पॉइंट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ना ये काउंटर अटैकिंग टीम है ना ये पोजीशन बेस्ड टीम है, ये फंस गई है बीच में, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे है। हाँ राइट। एंड मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि लाइक अगर हम लोग किसी भी पोजीशन स्टाइल ऑफ टीम को खेले देखें, बार्सिलोना ले लें या फिर सिटी ले लें, इनकी ऑफेंसिव डिफेंसिव लाइन के बीच में इतना कम गैप होता है इसलिए ये लोग आपस में पासिंग ऑप्शन इतने अवेलेबल होते हैं। यूनाइटेड के साथ ऐसा होता ही नहीं है और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब तक मैगवायर खेलेगा ही इज अ वेरी स्लो डिफेंडर बाय द वे इफ यू डोंट नो, बहुत स्लो डिफेंडर है। तो आगे जो पीछे वाली लाइन आपकी वो उतना आगे जा ही नहीं सकती क्योंकि बाई चांस अगर काउंटर पे हुआ तो मैगवायर तो भाई साहब पीछे भाग के आ ही नहीं पाएंगे। लूक शॉ खिलाया दैट आई अंडरस्टैंड, वो कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर सकता है। हेयर इज व्हाई आई थिंक वरान शुड हैव स्टार्टेड। अब तो कोई लॉजिक नहीं था ना कराने का स्टार्ट नहीं था क्योंकि अगर नहीं, अगर चलो मान लिया नहीं परफॉर्म कर रहा तो कराओगे तभी तो परफॉर्म करेगा। आप रैशफोर्ड को तो लगातार चांस दिए जा रहे हो, एंटनी को भी चांस दिए थे स्टार्टिंग में। तो जब आपका एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बैठा हुआ है इधर में आपके रिजल्ट्स तो आप निकलवा नहीं पा रहे। और रोटेशन नोटिस हाउ, जो मैंने कहा था मैच से पहले बोला है, रोटेशन सिर्फ डिफेंस में ही हो रहा है। हाँ राइट। जो आगे भागने वाले लोग हैं उनमें रोटेशन नहीं होगा क्योंकि वो सब इनके बच्चे हैं। हाँ राइट। उनको थोड़ी बाहर बैठा सकते हैं। एंड वही पॉइंट है कि आप जब आप कर भी रहे हो, जब आप अपने फेवरेट प्लेयर्स खिला रहे हो तो भी तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो माइट एज वेल ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो। एंड एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बैठा हुआ है, एक 4 बार चैंपियंस लीग जीता हुआ प्लेयर बैठा हुआ है। आई नो कि उसके इंजरीज वाला कंसर्न है, बट लास्ट सीजन जो यूनाइटेड 3rd फिनिश करी थी उसमें बहुत बड़ा हाथ लिसांद्रो मार्टिनेज और वरान का ही था। लिसांद्रो मार्टिनेज चलो इंजर्ड है बट वरान को खिलाओ तो सही। मार्टिनेज इज अ बिग ब्लो आई थिंक। हाँ वेरी बिग, सबसे बड़ा ब्लो है पॉसिबली। वो पॉइंट है ना कि जो मैगवायर करता है पासिंग भी उससे बेटर मार्टिनेज कर सकता है, प्लस भागता भी उससे ज्यादा है, तो दोनों चीजें प्रोवाइड कर सकता है। ऑल्दो मैगवायर अब ऐसी स्टेज पे आ गया कि वो बेटर लग रहा है बाकी लोगों से काफी हद तक। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा यार, मतलब आई हैड 2-3 ऑब्जर्वेशंस टू मेंशन। पहली बात तो पैथेटिक प्री मैच कॉन्फ्रेंस एज आई सेड बिफोर, एंड पैथेटिक इंटेंट ऑन द फील्ड एज वेल। बिकॉज अब मैं यहाँ पे बहुत रूड साउंड करूँगा शायद, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी अ बिट रूड। थोड़ी रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। पूरे फर्स्ट हाफ में ना, मैंने जैसे कहा ना कि ये लोग चोक कर गए थे लिटरली फिजिकली। इनका रिस्पॉन्स पता है क्या था? ये रिस्पॉन्स नहीं था कि थोड़ा रिजिलियंट अप्रोच रखिए कि नहीं हम फाइट बैक करेंगे, हम पलट के भाई ट्राई करेंगे गोल बनाने का। एक 3rd या 4th मिनट के आसपास स्टार्टिंग में गर्नाचो को चांस मिला था लेफ्ट विंग पे, वो भी रॉन्ग फुट से उसने वही टाइट गोल मारना ट्राई करा था जो गैलाटासराय के अगेंस्ट मारा था। वो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, वो पुल ऑफ नहीं हुआ। दैट वॉज द ओनली शॉट ऑन टारगेट थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ। टोटल में पूरे फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ शॉट्स भी सिर्फ 2 ही थे, सिर्फ 2 शॉट्स टेकन थे पूरे फर्स्ट हाफ में। एज अपोज टू मैं न्यूकासल का बताऊं 14 शॉट्स थे और 7 शॉट्स ऑन टारगेट फर्स्ट हाफ में। हाँ भाई साहब, और 60% पोजीशन था न्यूकासल का। ओके। और इसको अब मैं ये तो स्टैट्स बता दिए मैंने आपको, ठीक है, इसके ऑन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या था वो बताता हूँ। ये इतना कम पोजीशन पता है क्यों है? इन लोगों का रिस्पॉन्स जैसे कि मैंने कहा रिटेलिएट करने का नहीं था, इन्होंने स्टार्टिंग से टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। भाई 15 मिनट हुए गेम को शुरू हुए, तुम अभी से टाइम वेस्ट करने के टैक्टिक्स ढूंढ रहे हो। क्राउड ने इनको बू करना शुरू कर दिया था, मैगवायर वगैरह लेस खोल के बांध रहे हैं, सब ड्रामे चल रहे हैं अच्छे से। यार गेम को शुरू हुए 15 मिनट हुए, तुमने अभी से गिव अप करना शुरू कर दिया है। राइट। ऐसे कौन बिहेव करता है? ये किस टाइप का एटीट्यूड है? कौन सी मेंटालिटी है ये? और इसमें यू विल हैव टू ब्लेम टेन हैग आई गेस, बिकॉज ये मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? मतलब डू यू हैव एनी इनपुट ऑन दैट? नहीं, क्योंकि ये प्लेयर्स जो होते हैं, जो भी ये टैक्टिक, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ताक्तिक, तो ये जो भी टाइम वेस्ट वाला होता है, आई नो कि प्लेयर्स के दिमाग में भी ये चीज़ होती है, खुद आती है, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कोच। राइट। ऐसा नहीं है कि कोच ने मना किया होगा और ये लोग प्लेयर्स तब भी कर रहे होंगे फील्ड पर जाके, वरना गाली खाएंगे ही जाके। तो अगर ये चीज हुई है तो आई थिंक कोच का भी हाथ होगा ही होगा इसमें। बिल्कुल है, विच इज ऑल्सो वेरी कावर्डली एक्ट। 100% भाई। और यहाँ पे मतलब मैं कहूँगा पूरे फर्स्ट हाफ में आई थिंक अराउंड द 30th मिनट कुछ ऐसे छोटा सा एक फेज था जहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन था यूनाइटेड के पास इन दी ऑपोजिशन बॉक्स, तब जाके इनका 40% पोजीशन हुआ है, वरना इट वाज ऑलवेज न्यूकासल। एक बहुत पिवटल मोमेंट था फर्स्ट हाफ में, डायलो के ऊपर एक पेनल्टी शॉट आती है, और वो कैसी पेनल्टी थी जो कि न्यूकासल को मिली थी कि अगेंस्ट गई थी पीएसजी में, कि खुद से लग के फिर हाथ पे लग गई, एंड यहाँ पे इस बार नहीं दी गई थी। करेक्ट डिसीजन, ऐसी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, बट एज अ न्यूकासल फैन यू विल फील वेरी अनजस्ट कि हमारे अगेंस्ट तो दे दी गई थी, अब हमें क्यों नहीं मिल रही है, जस्ट टू मेंशन दैट।
एंड वन सेकेंड यही लगता है कि द रेफरिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी लेवल अक्रॉस यूसीएल एंड ऑल द लीग्स. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक लीग में कुछ और चल रहा है, एक में कुछ और चल रहा है, यूसीएल में कुछ और चल रहा है, बिकॉज इट गेट्स वेरी अनफेयर. वो नैरेटिव फिर रेफरीज के अगेंस्ट ही जाएगा हमेशा. गोइंग फॉरवर्ड एक और जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, एक तो पहली बात सबसे जो क्लोज था स्कोर करने के न्यूकासल के लिए वो था ट्रिपियर, जिसने पोस्ट पे मार दिया था फ्री किक से. ओनाना खड़ा रह गया था, उसे देख रहा था बॉल को जाते हैं. एंड स्पीकिंग ऑफ ओनाना, मैं दो लोगों को थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत ओनाना को, और रैशफोर्ड को तो आज मैं थोड़ा तोड़ने के मूड में हूँ. ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई. अभी जो तुम्हें पता चलेगा तुम भी गुस्सा होगे थोड़ा सुन के. पहली बात तो यार न्यूकासल का व्हाट आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद वाज कि विंग्स जो है ना, दोनों विंग्स यूटिलाइज करे हुए हैं. गॉर्डन था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अल्मिरोन था. दोनों भाग रहे हैं, दोनों अपनी वर्क रेट दिखा रहे हैं. अब ऊपर नीचे चले जा रहे हैं. इनका एक जोएलिंटन करके एक जोलिंटन करके सॉरी मिडफील्डर भी है, वो लेफ्ट साइड पे रहता है. वो और अपना गॉर्डन ये मिल के रुला रखा था लेफ्ट विंग पे इन लोगों ने. एंड सो मेनी चांसेस वर कमिंग इन. वैन बिसाका अल्मिरोन को समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं यहाँ पे आकर, कैसे कर लूं. सॉरी वैन बिसाका क्या नो डालो लेफ्ट, जो कि लेफ्ट बैक पे था. एंड डालो को मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हमने कुछ टाइम पहले किया था एक मैच होता जिसमें उसने गोल मार दिया था कर्लर एक. हमने क्या कहा था कि यहाँ पे कर क्या रहा है, लेकिन एंड ये मिडफील्ड में जो कूद जाता है ना, ये पूरा विंग खाली छोड़ देता है. राइट. एंड आई थिंक ही इज ओरिजिनली अ राइट बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो एल्मिरोन वगैरह को तो ये मार्क कर ही नहीं पा रहा था भाई. इतना इजी लग रहा था वहां से स्पेसेस क्रिएट करना. द अमाउंट ऑफ अटैक्स दैट वर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेफ्ट विंग एंड राइट विंग बहुत इंप्रेसिव लग रहा था मुझे. ओके. एंड ओनाना कांपना शुरू हो गया था स्टार्टिंग से. ऐसा लग रहा था कि मुझे ना पहली बार शक्ल पे दिख रहा था कि ही हैज नाउ रियलाइज्ड कि इसने पूरा सीजन बर्बाद कर दिया यूसीएल का. एंड अब मजाक नहीं है चीजें, इट इज माई फॉल्ट बोल बोल के कुछ नहीं होगा. अब अगर every goal that I concede will be put against me now, narrative wise. और वो hesitation ना उसकी शक्ल पे एक्सप्रेशन से दिख रहा था मुझे थोड़ा सा. ओके. बट यहाँ पे एज ए सेड कि जो लेफ्ट विंग के जो मैंने कहा कि अल्मिरोन कह रहा हूँ, गॉर्डन और अपना जोलिंटन जो है वो अच्छा गेम बना रहे थे, ट्रैक बैक भी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और ये अपेरेंटली एग्जॉस्टेड है 3 गेम से. रैशफोर्ड भाई साहब राइट विंग पे थे, जीरो हेल्प फॉर वैन बिसाका, जीरो हेल्प. एक ऐसा स्टैट था कुछ 70th या पता नहीं 80th मिनट तक पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑपोजिशन बॉक्स में सिर्फ 5 टचेस थे. ओके. तो मतलब रैशफोर्ड ने आगे का काम तो कितना ही करा है. तो भाई पीछे का ही कर लो. खड़े क्या रहे हो. राइट. एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट शेम टू सी हिम स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर द बॉल टू कम. वैन बिसाका के लिए स्ट्रगल कर रहा है वहां पे. इतने सारे चांसेस और ओपनिंग्स बन रही है लेफ्ट विंग पे, रैशफोर्ड ने एक बार भी ट्रैक बैक नहीं करा. इस पे एक इंसिडेंट भी हुआ अपेरेंटली. उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि एंटनी मार्शल और रैशफोर्ड सामने खड़े हुए थे एंड लिवरामेंटो बहुत आराम से उनके बीच में से निकल के चला गया. एंड इन लोगों ने कुछ भी ट्राई नहीं किया बस उसे अटैक करने का, कुछ भी प्रेस करने का, कुछ भी प्रेशर डालने का, कुछ ट्राई नहीं करा. इस बात पर टेन हैग ने, आई थिंक दिस वाज इन द फर्स्ट हाफ ओनली, टेन हैग ने साइडलाइन से कुछ बहुत ही ज्यादा एनिमेटेड रिएक्शन दिया इस चीज का, खूब चिल्लाने लग गया. okay. और मार्शल सीइंग दैट उसने ऐसे करा पलट के, कुछ उसने पलट के कुछ गुस्से वाला ही कुछ एक्सप्रेशन दिया. रैशफोर्ड ने नहीं करा बट चलो ठीक है, मतलब उसने भी कुछ करा, ये बताऊंगा. अच्छा ओके. तो वो मार्शल ने ऐसा करा एंड फिर बाद में ही वाज आस्क्ड दिस कि मतलब क्या हुआ था आपकी, इस पे कुछ लड़ाई वड़ाई हुई है क्या. तो उसने कहा कि इट वाज नॉट जस्ट मार्शल, आई वाज नॉट हैप्पी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे खेल रही थी उस टाइम पे, एंड मैं ऐसा करता हूँ टच लाइन पे ताकि मैं एक रिएक्शन ला सकूं अपनी टीम की तरफ से. सो आई हैव जस्ट मेंशन्ड दिस टू जस्ट लेट यू ऑल नो कि लाइक जेन्युइनली अब थोड़े टेंशंस क्रिएट हो रहे हैं इनसाइड द स्क्वाड बिटवीन द मैनेजर एंड द प्लेयर्स. क्योंकि अगर आपका मार्शल जैसा प्लेयर जो कि हार्डली अवेलेबल होता है, घंटा कुछ नहीं करता पूरे सीजन में, एक स्टैट था उसे पिछले 3 सालों में एक भी मैच पूरा नहीं कंप्लीट करा. हाँ राइट. अगर वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है ना मैनेजर को, दैट मीन्स कि अब टेंशंस क्रिएट होने लग गई है. बट हाँ कंटिन्यू. एंड फर्स्ट हाफ पे जस्ट टू फिनिश इट अप, काफी डिटेल्ड हमने कर लिया फर्स्ट हाफ. 1.33 XG थी न्यूकासल की एंड 0.09 की XG थी यूनाइटेड की. बट कमिंग इनटू सेकंड हाफ यू वुड एक्सपेक्ट कि वी वुड सी सम रिस्पॉन्स फ्रॉम यूनाइटेड कि इतना गंदा कैसे खेल सकता है कोई. बट न्यूकासल वर नाउ डोमिनेटिंग इवन मोर. ओके.
अब आते ही 10 मिनट के अंदर एक गोल भी आ जाता है, ट्रिपियर एक क्रॉस डालता है, लो क्रॉस, एंड गॉर्डन उसको टैप इन मार के एक बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन भी होता है। आई थिंक वो डिजर्वेड गोल था। एंड क्वेश्चन उस टाइम पे आई थिंक कमेंटेटर ने लाइन कही थी, मैं खुद क्रेडिट नहीं लूंगा, क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग फॉर द फर्स्ट गोल टू कम फॉर न्यूकासल, एंड आई थिंक इट समड इट अप परफेक्टली। और उसके बाद लिटरली वही था कि अगले 20-30 मिनट तक देयर वॉज नो नथिंग फ्रॉम यूनाइटेड एट ऑल। और हम यहाँ पे एक बहुत ही पिवटल मोमेंट पे आते हैं, विच नाउ आई विल टॉक अबाउट रैशफोर्ड इवन फर्दर। अराउंड द 60th मिनट रैशफोर्ड और एंटनी मार्शियल सब्स्टिट्यूट होने जाते हैं, और अपना ये एंटनी फिजेट स्पिनर आ जाता है एंड हॉयलैंड आ जाता है। रैशफोर्ड सब्स्टिट्यूशन के जब उसने देखा ना अपना, तो वो गुस्सा हो गया भाई कि मेरे को क्यों बुला रहे हो बाहर, राइट, और बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, गुस्से में गया है बाहर वो। एंड मैं ये सोचा था कि किस मुंह से तुम ये रिएक्शन दे रहे हो, क्योंकि एंटनी का हमने कितनी बार डिस्कस करा है, एंटनी अपना फिजेट स्पिनर नॉट मार्शियल, कि एटलीस्ट वो ट्रैक बैक करता है, थोड़ी वर्क रेट देता है, चाहे आगे जाते हो कुछ ना करता हो। आगे तो कोई भी नहीं जा पा रहा था इस मैच में, तो रैशफोर्ड का काम वैसे ही कट गया। काम बचा पीछे आने का, वो भी वो कर नहीं रहा है ना। उसने कोई बहुत अच्छा मैच खेला था तब तक, आई थिंक ही हैड 0 shots ऑन टारगेट ऑल्सो, या 0 shots टेकन शायद। ओके, तो तुम किस बेसिस पर डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हो, और ये एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है? राइट, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि ये तो चैरिटी मैन था, मतलब चैरिटी मैन है, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम रैशफोर्ड, क्योंकि लाइक मोस्टली हम लोग यही देखते हैं कि जब उसका गेम अच्छा नहीं भी जा रहा था तो ही इज़ दैट गाय जो कि कुछ रिएक्शन में नहीं देता, बस मुंह नीचे करके इधर उधर घूमता रहता है। तो मतलब ऑब्वियसली इसको भी दो तरीके से लिया जा सकता है कि मे बी ही इज पिस्ड ऑफ विद हिमसेल्फ कि उसने ऐसी परफॉर्मेंस दिया भाई। मतलब वो रिएक्शन से लगना था खुद पे गुस्सा है वो। ओके, ही वाज डिसअपॉइंटेड ऑन टेन हैग, और अपना जो स्कोर बोर्ड होता है इस पे दिखाते हैं। मतलब अगर है भी तो आई थिंक बस वही बात है कि किस बात का एंटाइटलमेंट आ रहा है आपके अंदर। ऐसा क्या उखाड़ा अपने क्लब में 8 साल के अंदर रह के आप एक सीनियर फिगर भी नहीं बन पाए अभी तक अपने क्लब के अंदर 8 साल से। शुड ही बी सोल्ड भाई। आई थिंक कि अगर पैसा अच्छा मिल रहा है तो यूनाइटेड शुड बी लुकिंग टू सेल हिम, बट द पॉइंट इज कि उसको 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था अंडर टेन हैग, एंड टेन हैग इज लिटरली ब्लाइंडली बैकिंग हिम। तो आई डोंट थिंक सो सेल किया जाएगा, बट आई थिंक इवन जब लास्ट सीजन उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जा रहा था तो मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस वर थिंकिंग कि ये 1 साल देगा अपना, फिर 2-3 साल खाएगा, फिर 1 साल दे देगा, फिर 2-3 साल ऐसे ही खाएगा फालतू। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सीजन एज वेल। तो इन माई ओपिनियन तो बहुत पहले ही बेच देना चाहिए था इसको, क्योंकि लाइक हम लोग मैनेजर सैक करने की बात कर सकते हैं क्योंकि थिंग्स आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग वेल फॉर टेन हैग, बट सिर्फ एक चीज जो अगर हम लोग सारे यूनाइटेड फैंस से पूछे, मोरिनियो था, ओले था, रैंगनिक था, टेन हैग है, 4 मैनेजर आपने चेंज कर लिए, एक चीज जो कॉमन है वो प्लेयर्स है। लोक शॉ उस टाइम पे था, हैरी मैगवायर उस टाइम पे था, रैशफोर्ड उस टाइम पे था, मार्शल उस टाइम पे था। तो अगर मैनेजर इतने सारे चेंज कर दिए, इतनी वैरायटी ऑफ मैनेजर्स लाए ना ये लोग, लाइक टेन हैग इज दैट जो कि एकदम प्रोसेस वाला है, ओले आप एकदम क्लब लेजेंड ले आए जैसे ज़िडान आ गया था, मोरिनियो जो आउट एंड आउट विनर है वो भी आ चुका है, हर टाइप का मैनेजर ला चुके हैं, बट यू आर स्टिल नॉट विनिंग। दैट मीन्स हाँ मैनेजर में भी गलती हो सकती है, नॉट सेइंग कि टेन हैग एकदम फॉल्टलेस है, बट दैट मीन्स कि स्क्वाड में भी प्रॉब्लम बिल्कुल, एंड यू हैव टू एड्रेस दैट। एंड आई होप जब ये जिम रैटक्लिफ आते वगैरह तो दे काइंड ऑफ फोकस ऑन दिस, नॉट जस्ट टेन हैग। रोनाल्डो के जो कमेंट्स है दे आर एजिंग रियली वेल दिख रहा है वो सब, राइट। तो मतलब इन हाइंडसाइट यू वुड से कि भाई रोनाल्डो ने पोल खोल दी थी इन लोगों की जब वो पियर्स मॉर्गन को आया था। बट हाँ, टू सम इट अप, आखिरी के 10 मिनट में वही नेचुरल रिएक्शन होता है जब एक की लीड होती है कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, एंड उनके कीपर को भी शोल्डर इंजरी हो गई थी, शायद डिस्लोकेशन हो गया था, हाँ, उसको सब ऑफ कर दिया। एंड ओवरऑल सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, उसमें से एक कीपर था तो वो भी जबरदस्ती का ही था, गॉर्डन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच वंस अगेन गोज ऑन टू शो कि सारे प्लेयर ऑलमोस्ट 90 मिनट खेल रहे लगातार, और तब भी इतना कुछ छोड़ के आ रहे हैं अपना पिच पे फिजिकली। एंटनी का एक गोल आता है बट वो ऑफसाइड हो जाता है, और वो रेफरी ने पूरे मजे लिए, पूरा सेलिब्रेट करने दिया उसको, फिर धीरे धीरे करके ऐसे फ्लैग उठाया जैसे क्रिकेट में आउट नहीं होते जैसे एम्पायर, वैसे करके दिखाया था। एंड आई थिंक आई वाज ग्लैड कि ये गोल नहीं दिया गया, वरना इनको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती फिर से कि हमने तो ड्रॉ कर दिया गेम, विच लोग कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन तुम टेन हैग के कमेंट सुनोगे ना जब अभी मैच के बाद उसको डिस्कस करते हैं तो लगेगा ये चीज। ओवरऑल जस्ट टू सम इट अप वंस अगेन, 22 शॉट्स लेती न्यूकासल, 11 ऑन टारगेट। ओके, उनके 8 शॉट आते हैं, थैंक्स टू आखिरी के 10 मिनट में कुछ शॉट्स लिए थे, सिर्फ 1 ऑन टारगेट था जो कि गर्नाचो का था पहले के 3-4 मिनट। ओ भाई साहब। तो पोजीशन भी आई थिंक 58-60% कुछ उनका ही था न्यूकासल का।
a horrendous game by them, but last thoughts on this game will belong to Ten Hag because मैच खत्म होने के बाद सर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बता दो. सी मैं कोट करके बता रहा हूँ, उसने कहा है कि आई विल टॉक विद माई टीम ऑन द परफॉर्मेंस, वी स्टेड इन द गेम एट द एंड, वी हैड सम गुड चांसेस, वी स्कोर्ड अ गोल बट इट वाज ऑफसाइड सो इट कुड हैव बीन अ ड्रॉ. आई थिंक जो जेन्युइन रिस्पॉन्स होगा किसी भी यूनाइटेड फैन का, जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि व्हाट चांसेस आर यू एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जेन्युइनली कुछ नहीं था इस गेम में फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो लाइक फालतू में कुछ भी नहीं बोलना है इस टाइम पे. एंड ये भाई ऑफ साइड हो गया, अगर नहीं होता तो ड्रॉ हो जाता, ये क्या मतलब है भाई इसका. एंड एक और चीज़ उससे पूछी गई है विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर यूनाइटेड, दैट इज़ कि पिछले 2 साल में जब से टेन हैग इंचार्ज है तब टॉप 8 के अगेंस्ट, एज इन जब मैच खेलने जा रहे थे तो टॉप 8 उस टाइम पे जो था, जो टीम्स थी उनसे अगेंस्ट एक भी अवे विन नहीं आई यूनाइटेड की. दिस इज अ वेरी कंसर्निंग फैक्टर. उसको लेके कहता है कि आई नो वी हैव दिस प्रॉब्लम एंड वी हैव टू ओवरकम इट. तो चलो एटलीस्ट ही इज एक्नॉलेजिंग कि ये प्रॉब्लम है. जो मैच को लेके था, आई थिंक दैट इज प्योर डिल्यूजन भाई. कुछ भी बोल दिया आपने जाके बस करने को, खुद को ही मना रहे हो आप इस टाइम पे. तो आई थिंक कि वही है कि बस मैनेजर आई होप कि होश में रहे, उसे पता है कि क्या चीज़ें हो रही है. आई होप कि ये बस इसलिए कहा है ताकि प्लेयर्स पे फालतू की बैशिंग ना जाए. ही इज काइंड ऑफ टेकिंग इट ऑन हिमसेल्फ. बट जो भी, आई होप ही इज नॉट डेल्यूजनल भाई, क्योंकि ही इज द वन इन चार्ज अल्टीमेटली. आई थिंक देयर इज अ चांस दैट ही माइट बी. हो सकता है. जो जिस टाइप की ईगो पोर्ट्रे कर रहा है वो, जितना प्लेयर से पंगे ले रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ होता है. बट इनफ ऑन यूनाइटेड, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ मैनचेस्टर सिटी और टॉटनहैम का ड्रॉ हो जाता है भाई. क्या हुआ है इस मैच में एग्जैक्टली? आई थिंक लाइक बाय फार इस वीकेंड पे जो मैचेस हुए, बाय फार द मोस्ट एंटरटेनिंग मैच था ये. टॉटनहैम जो है पहली बात मैनचेस्टर सिटी के घर पे था, सॉरी, एंड टॉटनहैम 4-2-3-1 खिला रही थी. मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली विद 3-2-4-1. क्या हो गया भाई साहब? वॉकर, डियाज और ग्वार्डियोल थे पीछे. अकांजी और रॉड्री थे अपने डबल पिवट में. फोर्डन, सिल्वा, अल्वारेस, डोकू एंड हालांड. अकांजी डबल पिवट पे आ गया वो. हाँ आ जाता है भाई, इनका सही है भाई. ये बर्नार्डो को भी ले आते कभी. ऑल्दो पता है ये चीज़ है कि अकांजी जब डबल पिवट में आ गया उसकी वजह से लाइक मेनी सिटी फैंस का क्वेश्चन है कि क्या ये रीज़न है कि हमारी जो बैकलाइन है वो थोड़ी इस टाइम पे वल्नरेबल हो रखी है, क्योंकि जब जॉन स्टोन्स था तो प्रॉपरली उस रोल को निभा पाता था. नाउ दैट अकांजी इज डूइंग इट, जो कि इसी सीजन में कर रहा है, and he is not looking exactly comfortable with it. तो like sometimes questions are being asked कि क्या इस वजह से vulnerable हो रहे हैं. But at the end of the day अगर आप जीत रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. Although इस मैच में जीतते नहीं है. The talking point is कि डोकू अगेन स्टार्ट करता एंड ग्रिलिश को फिर से स्टार्ट नहीं कराया गया. आई थिंक इस टाइम पे वही है कि ही इज जस्ट परफॉर्मिंग दैट गुड की, क्योंकि ग्रिलिश हैज रिकवर्ड भाई. कुछ भी कह ले पेप गार्डियोला, वी ऑल नो दैट ही हैज रिकवर्ड. तो डजंट मेक एनी सेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैच, क्योंकि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच था. इतने टाइम बाद मुझे थ्रू आउट द 90 मिनट्स बहुत ही क्रेजी लेवल ऑफ इंटेंसिटी देखी फ्रॉम बोथ द साइड्स. मैंने थोड़ा सा देखा था बिकॉज वही हम लोग सुबह से सोए नहीं थे, तो कुछ घंटे सोना था मुझे बिफोर कवरिंग द बार्सिलोना मैच. तो मैं आई थिंक स्टार्टिंग का आधा घंटा नहीं 20 मिनट दिखाऊंगा. उसी में एक गोल भी आ गया. उसी में वो पोस्ट पे भी 2 बार लग गया था मेरे सामने, एक अल्वारेस का, एक फोर्डन का. और फोर्डन का था, पता नहीं किसका था, फोर्डन का ही था. एंड मुझे देख के लग ही रहा था कि ये गेम तगड़ा होने वाला है. डोकू का था. फोर्डन ने गोल मार दिया था. बट आई वाज थिंकिंग कि ले जाएगी सिटी अब यहाँ से, जिस तरीके से खेल रहे थे. बट फिर मैं सो के उठा, मैं देखा 3 ड्रॉ हो गया. क्या हुआ ये? नहीं, बट एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच था. एंड आई थिंक जो एटिहाड में जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था, क्योंकि जनरली थोड़ा लाउड स्टेडियम लग रहा था आज के दिन. अच्छा. तो दैट वाज वेरी नाइस टू सी. एंड सिटी को लेके आई थिंक यहाँ पे जेन्युइनली अगर ये मैच जीत जाते हैं, क्योंकि आई थिंक जो अल्टीमेटली हारे ऑब्वियसली इसमें भी इनकी भी गलती है. अगेन नो ऑब्वियस द ऑब्वियस कल्प्रिट इज द रेफरी यहाँ पे फिर से. उसके बारे में बात करेंगे. बट अल्टीमेटली गोल खाते हो तो आपकी गलती होती है. आई थिंक थोड़ा लेड बैक अप्रोच था सिटी का एंड में आते आते. बट अगर ये जीती, दिस वॉज लेजेंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज दिस सीजन. सिटी, हाँ, जिस लेवल की प्रेसिंग कर रही थी टॉटनहैम, सारे प्लेयर्स भाग रहे एकदम पागलों की तरह. सॉन जो है 3-4 में आगे, 3-4-1 में 4-2-3-1 में, सॉरी 4-2-3-1 में आगे अकेला स्ट्राइकर खेल रहा था. वो लेजेंड विंग्स पे पूरा भाग रहा था. जैसे लेफ्ट बैक पे बॉल आई, सेंटर बैक पे आई, सेंटर बैक से राइट बैक पे आई, वो सारा भाग रहा था. इस लेवल की इंटेंसिटी देखने को मिल रही थी फ्रॉम टॉटनहैम. एंड सिर्फ सिटी ही इस टीम है जो सिर्फ सिटी ही टीम है इस टाइम पे इन द होल यूरोप जो कि इस प्रेस को बाईपास कर सकती है इतनी इजीली. आराम से 2-3 वन टच पास निकाल के. ओनली ग्वार्डियोला कैन डू इट. क्योंकि लाइक एट टाइम्स लग रहा था कि यार बस थोड़ा सा 1 सेकंड जल्दी पहुंच जाता सन तो शायद कुछ हो जाता. बट द पॉइंट इज कि इतनी
प्रॉपर ब्रिलियंस देखने को मिली है हमें फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, जिस तरीके से उन्होंने की प्रेस को बाईपास करा है। नाउ अपना 6th मिनट पे एक गोल आता है सोन का, टिपिकल काउंटर अटैक गोल, एंड आई थिंक इसी तरीके से टॉटनहम यहाँ पे हर्ट कर सकती है सिटी को। कॉर्नर से लेके वो डायरेक्ट आगे मारने जाते हैं, इट वाज अ वेरी गुड फिनिश। द पॉइंट इज कि वहाँ पे डोकू को उसने आउटरन कर दिया था सोन ने। अच्छा, डिस्पाइट बीइंग 30 ही स्टिल वेरी फास्ट। एंड गोल आता है उसके बाद, फिर सोन भाई साहब सिटी की तरफ से एक गोल मार देते। वो कैसे हुआ? आई थिंक थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, लाइक अपना एमरसन उनका जो सेंटर बैक है, आई थिंक ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम। नाउ वहाँ पे अल्वारेज जो है वो फ्री किक ले रहा होता है एंड कर्लर अंडर डालता है फॉर देम टू हेड इन। वहाँ पे एमरसन को, आई थिंक सोन को लग रहा था कि एमरसन क्लियर कर देगा, बट ही डिड नॉट रियली क्लियर इट, एंड इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ पे उसके बस थाई पे आके टैप करके अंदर चली गई गोल। अच्छा, तो थोड़ा खड़ा देखता रह गया क्या? हाँ, वो बस देखता ही रह गया, मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, नहीं वोट रियली ब्लेम हिम ऑन दिस। तो आई थिंक थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, बट यहाँ से 1-1 हो चुका था इतनी अर्ली विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, राइट। तो इट वाज सेट फॉर अ प्रॉपर बैंगर ऑफ अ मैच। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जस्ट 3-4 मिनट्स लेटर हालैंड के पास एक बहुत ही अच्छा चांस आता है। बर्नार्डो सिल्वा अगेन वो भी पागलों की तरह प्रेस करता है इस टाइम पे। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा राइट नाउ कुड बी द बेस्ट अपना पोर्चुगीज प्लेयर आफ्टर रोनाल्डो। आई मीन रोनाल्डो, समझ गया, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस के लिए काफी लोग कहते हैं, बट राइट नाउ इवन ही इज नॉट देयर, एंड फीलिक्स का भी बहुत ऊपर नीचे चलता है। बर्नार्डो सिल्वा कुड बी डेफिनेटली वो भी जिस तरीके प्रेस करता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एमरसन से ही बॉल लेता है वो बॉक्स के अंदर ही, और उसके बाद वो लाइक लेजिट हालैंड जो था वो सेंटर ऑफ द बॉक्स में अनमार्क्ड खड़ा था, उससे बॉल देता है, वो भी फर्स्ट टाइम शॉट लेता है, शुड हैव बीन अ गोल, बट वो वाइड चली जाती है बॉल। मैंने नोटिस करा है हालैंड जब भी फर्स्ट टाइम शॉट लेता है, मैंने कुछ मिनट बाद भी एक और शॉट नोटिस किया था उसका, जो स्काई कर दिया था। हाँ, फर्स्ट टाइम शॉट पे ना वो ज्यादा पावर लगा देता, कभी कभी ऐसा लगता है। ये हमने अभी यूसेन में भी देखा था होते हुए सेम। तो या तो ये अभी क्योंकि थोड़ा फॉर्म ऊपर नीचे उसका भी, तो शायद वो हिट नहीं लग रहा है अच्छे से, वरना यूजुअली गोल हो जाते हैं सब, वो भी हो सकता है। बट इट वाज जस्ट a pattern observation on my part कि I've seen this happen multiple times over the past few weeks, जहाँ पे वो फर्स्ट टच पे बिल्कुल ही कंट्रोल लूज कर देता है, अंधा होके मारता है एकदम, वो क्राउड में चली जाती है बॉल। एंड यहीं पे मैं एमरसन रॉयल को कॉल आउट करूंगा, क्योंकि इट लुक्ड लाइक ही वाज नॉट 100% फोकस्ड ऑन द गेम। 2-3 बार ऐसा हुआ है जब वो बहुत डेंजरस पोजीशन पे, बीइंग अ सेंटर बैक आप एकदम बॉक्स के पास पोजीशन लूज कर ही नहीं सकते भाई, दैट इज वेरी डेंजरस। 2-3 बार लगा कि उसका फोकस था ही नहीं, ऐसा नहीं होता कि बॉल आ रही है उसके पैर के नीचे से निकल गई, अच्छा, देखता रह गया इधर उधर कि कहाँ पास करना है, पहली बॉल निकल गई। तो 2-3 बार वो इंस्टेंसेस हुए, दैट वाज मतलब थोड़ा अजीब लगा देखने में। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिटी धीरे धीरे थोड़ा पोजीशन मेंटेन करना स्टार्ट करती है, कंट्रोल लेना स्टार्ट करती है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि टॉटनहम को पैनिक करने की जरूरत थी नहीं, बट दे स्टार्टेड पैनिकिंग, आई डोंट नो व्हाई। टॉटनहम की प्रेसिंग मैंने कहा बहुत अच्छी थी, बट जब सिटी पोजीशन लूज करती है, जो काउंटर प्रेस वो लोग करते हैं लेजिट भाग के, इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू रीगेन द पोजीशन। आई थिंक ये मुझे इसीलिए 3-2-4-1 की फॉर्मेशन भी काफ़ी बढ़िया लगती है, बिकॉज देयर आर जस्ट सो मेनी पीपल इन द मिडफील्ड कि आप लिटरली आउट नंबर करके बॉल को रीगेन कर सकते हो, सेकेंड बॉल्स विन कर सकते हो आराम से। तो हाँ, मतलब ये बट ये इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। एंड फिर अराउंड द 30th मिनट डोकू का क्रॉस बार पे लगता है, वो भी एकदम लेफ्ट हैंड साइड से कट इन करता है, बहुत पावरफुल शॉट लेता है, एंड उसका क्रॉस बार पे लग जाता है। दैट वाज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक सिटी के कुछ चांसेस थे जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट थे कि वो गोल नहीं हुए अल्टीमेटली। सो उसमें भी ब्लेम एग्जैक्टली कर नहीं सकते, क्योंकि जब क्रॉस बार या पोस्ट पे लगती है फ्रॉम अ क्वाइट अ डिस्टेंस, तो आई थिंक उस टाइम पे कुछ ब्लेम करा जा नहीं सकता, बट वहाँ पे वो पोस्ट पे लग जाता है। एंड उसके बाद जस्ट 2 मिनट्स आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि फोर्डन का एक गोल आता है। हैव यू सीन दैट गोल? नहीं भाई, क्रेजी गोल था वो, क्योंकि ऐसा अच्छा चलिए, आई थिंक आई हैव सीन जब वो ग्रिलिश उसको लेअप करके देता है और फिर वो डोकू लेअप करता है अल्वारेस को, फिर वो भी एक पास आराम से बीच में, और वो रन बना रहा होता है बीच में, हाँ टैप मिल जाता है उससे। देखा था, हाँ भाई, अगेन दैट इज सिटीएस भाई, प्रॉपर सिटी वाला गोल, मतलब एफर्टलेसली खोल दिया पूरी डिफेंस। एग्जैक्टली, जो अल्टीमेटली अल्वारेस ने पास दिया भी था फोर्डन को, खाली खड़ा था वो बॉक्स के अंदर, आराम से गोल होता उसका। तो अगेन ये जो स्मार्ट पोजिशनिंग है, जो रन निकाला अल्वारेस ने, दैट वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। आई नो कि बहुत आंखों में दिखेगी नहीं ये चीज़ कि भाई ये भी चीज़ अच्छी थी, बट वो रन भी काफ़ी अच्छा निकाला था उसने। एंड इसी के साथ 2-1 अप हो जाती है सिटी। कुछ और चांसेस थे उनके पास, अल्वारेस का पोस्ट लग जाता है फर्स्ट हाफ में 35th मिनट पे, वो भी आई थिंक वो बॉल उन्होंने लूज करी, फिर वो भागे जा रहा होता है,
एंड बॉक्स के जस्ट अंदर से शूट करता है, राइट, वो भी भाई अनफॉर्चुनेटली पोस्ट पे लग जाती है एंड आउटर पोस्ट पे लगती है तो बाहर चली जाती है. तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव डिस्प्ले फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि अगेन मैं फिर से ये कहूँगा कि इतनी हाई इंटेंसिटी गेम था ये, जिस लेवल की प्रेसिंग कर रहे थे और टॉटनहैम, और जिस तरीके से जितनी इजीली वो लोग बाईपास करते थे चीज को, इट वाज वेरी इंप्रेसिव टू सी. वरना हम लोग देखते हैं कि सिटी के जो मैचेस होते हैं एट टाइम्स दे बिकम बोरिंग क्योंकि दे आर जस्ट टू गुड. बट यहाँ पे इतना प्रॉपर उनको ट्राई करा जा रहा था, टेस्ट करा जा रहा था, उसके बाद भी वो लोग कर जा रहे थे. दैट वाज वेरी इंप्रेसिव टू सी. बट यहाँ से फर्स्ट हाफ एंड होता है एंड सिटी टोटल में 12 शॉट लेती है फर्स्ट हाफ में एंड स्पर्स सिर्फ 2 शॉट लेती है. एंड आई थिंक इट वॉज लेजिट वन ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन दिस सीजन. जस्ट वो फिनिशिंग लैक हो रही थी एंड इस टाइम पे तो बहुत ऐसा था नहीं कि फालतू के चांसेस मिस करे, तो मुझे लग रहा था कि अनफॉर्चुनेट है इसलिए चलता है. एंड आई थिंक यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जाके दोनों मैनेजर्स क्या बोलेंगे. गार्डियोला बोलेगा कि भाई जो चीज़ कर रहे हो वही करो, बस फिनिशिंग पे ध्यान दो. राइट. एंड पोस्टेकोग्लू ये बोलेगा कि तुम लोग पैनिक मत करो भाई, स्टार्ट तुमने अच्छा करा तो था, गोल तो तुमने ही मारा था, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो. तो जो भी बॉल मिल रही है इट इज नॉट लाइक यू पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते. हमने फर्स्ट मैच में भी देखा था एक बार इनके. तो आई थिंक कि बस उन्हें पोजीशन होल्ड करना था, थोड़ा काम रहना था, थोड़ा गेम को धीरे करना था, थोड़ा अपने तरफ लाना था गेम. आई थिंक वो मेंटालिटी ना कभी कभी रब ऑफ हो ही जाती है, जो ओरिजिनल मेंटालिटी है टॉटनहम की. हाँ, बिकॉज दे स्टार्टेड द सीजन सो वेल और अब थोड़ा थोड़ा टैंक करना शुरू कर रहे हैं. राइट. आई नो, आई थिंक टॉटनहम गेटिंग अ ड्रॉ एट एटिहाद दे वुड बी द हैप्पियर टीम फॉर श्योर. बट ओवरऑल उनका जो मेंटालिटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा डिप तो करे ही है. करे. अब ये लास्ट 4 मैचेस में विनलेस है उनके. 3 ड्रॉ, 3 हारे और 1 ड्रॉ हो गया अल्टीमेटली. एंड अगेन यहाँ पे सेकंड हाफ में आई थिंक एक जो बहुत ही गंदा प्लेयर था स्पर्स का, दैट वाज देयर कीपर विकारियो जो इनका. ओके. क्योंकि लाइक 2-3 बार ऐसे इंस्टेंस हुए थे कि वो इतना पैनिक कर गया था, इतना प्रेशर में आ गया था जब जरूरत थी भी नहीं, कि उसे डायरेक्टली किसी सिटी प्लेयर को ही पास कर दिया था. अच्छा. तो आप ऐसा कर रहे हो तो फिर तो भाई इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू स्कोर. तो इतने हाई लेवल पे आप ऐसी चीज अफोर्ड कर नहीं सकते. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट होता है, ग्रीलिश आ जाता है 51st मिनट में फॉर डोकू को अपेरेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी काफ्स में. अच्छा. तो वो डायरेक्टली अपना अंदर चला जाता है, ड्रेसिंग रूम में चला जाता है. ओके. ग्रीलिश आता है, आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड गेम. लाइक वो प्रॉपर, लाइक डोकू के जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एट टाइम्स ही इज नॉट लुकिंग फॉर द राइट पास. वो मैच्योरिटी ग्रीलिश के अंदर है. आपको हाँ, डोकू में भी फिजिकली एक बीस्ट होगा, बट जो मेंटली जो आप गेम खेल सकते हो ना, वो ग्रीलिश बेटर खेल सकते हैं. हाँ, मोर एक्सपीरियंस ऑल्सो. एग्जैक्टली. एंड फिर हम लोग देखते हैं कि सिटी कुछ हाफ चांसेस बनाती है बट गोल आता नहीं अल्टीमेटली, ऑल दे वर स्टिल डोमिनेटिंग पोजीशन. एंड 69th मिनट पे लो चेल्सो गोल मारता है एक. उसका गोल भी इतना क्रेजी था, लाइक आउटसाइड द बॉक्स लेफ्ट फुट पे लाके आप कर्लर डाल रहे हो अंदर, अर्जेंटीना ब्रीड राइट. एंड वो गोल होता है एंड 2-2 हो जाता है उस टाइम पे. एंड आई वाज थिंकिंग कि सिटी के साथ ये क्या हो रहा है भाई इस टाइम पे. अगर ये मैच ये लोग हार जाते, ये ड्रॉ भी हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली ड्रॉ हो गया, दे वुड बी किकिंग देमसेल्व्स भाई, कि ये मैच कैसे ड्रॉ कर दिया हमने इतना तगड़ा खेल के. बट हाँ भाई, अल्टीमेटली गोल मारते थे लो चेल्सो. उसके 73rd मिनट पर रिको लुइस लाते हैं फोर्डन की जगह. आई थिंक दैट वाज अ सब्स्टिट्यूशन टू गेन मोर कंट्रोल इन द मिडफील्ड. एंड फोर्डन भी थोड़ा भाग के थक गया था इस टाइम तक, तो मे बी इसलिए उसे सब्स्टिट्यूट किया गया था. इसके गोल के बाद देयर वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जहां पे टॉटनहम शॉट्स पे शॉट्स ले जा रही थी. सिटी वर ट्राइंग टू रीगेन द कंट्रोल, बट स्पर्स जो है वो डिसरप्ट कर देते कि फाउल कर दिया, बात पे जैसी बॉल मिली उनको फाउल कर दिया ताकि थोड़ा गेम डिसरप्ट हो जाए उनका. राइट. तो स्पर्स ये टैक्टिक ला रही थी. फिर 81st मिनट पे हमारे ग्रीलिश का गोल आता है. आई थिंक उसमें भी हालैंड की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस थी कि उसने, क्योंकि एम्बापे होता तो वहीं से शूट ले लेता साइड से, बट उसने क्रॉस डाला अंदर, क्रॉस वाला लो पास डाला एंड ग्रीलिश वाज देयर टू स्कोर द टैप इन. तो अगेन वेरी गुड पोजीशनिंग फ्रॉम ग्रीलिश. आई थिंक ये सेम चीज हमें डोकू से नहीं दिख पाती. एंड वही क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि डू यू थिंक आफ्टर दिस परफॉर्मेंस ही इज मेकिंग अ केस टू स्टार्ट? आई होप सो भाई, क्योंकि बिग गेम्स में वो डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है. आई रिमेंबर ग्रीलिश ने आती बहुत अच्छा चांस क्रिएट करा था बट हालैंड स्कोर नहीं कर पाया था उसको. अच्छा. तो आई थिंक कि वो चांस क्रिएशन वाली चीज एंड वो मैच्योरिटी वो ग्रीलिश के अंदर है. एंड फिर हम लोग देखते हैं कि 3-2 हो जाता है. एंड देन फाइनली इन द लास्ट मिनट 90th मिनट पे कुलुसेव्स्की का गोल आता है. दैट वॉज अ वेरी गुड हेडर. आई थिंक तब तक सिटी थोड़ा लेट बैक हो गए. आई डोंट नो वाई, क्योंकि लाइक वहां से उनका लेफ्ट बैक कौन था, अपना जॉनसन जो था, वो क्रॉस डालता है. काइल वॉकर जो है भाई, उसके पास इतनी पेस, इतनी फिजिकलिटी कि वो आराम से उस चीज को कवर कर सकता है.
बट वो कहीं ना कहीं आई थिंक उसे लगा था कि क्रॉस जाएगा भी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, तो क्रॉस गया अल्टीमेटली एंड इट वाज अ ग्रेट फैबुलस हेडर फ्रॉम कुलुसेव्स्की। तो आई थिंक थोड़ा इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल्स आए हैं, बट आपने पॉइंट निकाल लिया सिटी के अगेंस्ट एटिहाद पे, दैट इज आल्सो वेरी हाँ यार, मतलब आई थिंक एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम अगर आपसे कहा जाता कि आप क्या 1-1 पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आई थिंक टॉटनहम वुड हैव बीन हैप्पी। एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेजेस, क्योंकि यहाँ पे हमें देखते हैं कि एक काउंटर अटैक गोल मिलता है सिटी को, कॉर्नर होता है, बॉल आगे थ्रो इन करते हैं, हालैंड को फाउल किया जाता है पर वो तुरंत खड़ा होता है, लिटरली तुरंत खड़ा होता है, फिर बहुत ही क्रेजी पास डालता है सबके ऊपर लॉब करके टू ग्रीलिश। अच्छा मैं खुद चौंक गया था कि भाई ये कैसे डाल दिया हालैंड ने। एंड जब उसे फाउल किया गया, उठा बॉल उसने आगे ले जाई, और जब पास डालने से पहले रेफरी ने इशारा कर दिया था कि प्ले ऑन, क्योंकि उसने फाउल लिया नहीं। बॉल उसे मिलती है, ग्रीलिश 1-on-1 चांस बनता, लाइक काफी आगे था डिफेंडर्स से वो, एंड टाइम रन था, ऑफसाइड नहीं था। जैसी उसे बॉल मिलती है कीपर कॉल कर देता था कि फाउल है। क्यों? आई डोंट नो है क्यों करा उसने ये चीज। एंड हालैंड इतना ज्यादा गुस्सा था उस टाइम पे, पागलों की तरह पूरी टीम आके चिल्ला रही है। इवन आफ्टर द गेम एंडेड हालैंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाल खोलते खोलते गालियां देते हुए गया था पूरे उसको, रेफरी को। गॉर्डियोला तक बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि आपने क्या सोच के उस टाइम पे आपने, वो खड़ा ही इसलिए हुआ क्योंकि उसे प्ले ऑन लेना है, फाउल लिया ही नहीं था। अच्छा, तो कीपर कह रहा है कि उसको फाउल दो, रेफरी नहीं तो कीपर ने कुछ नहीं कहा था। नहीं, रेफरी कह रहे कि हालैंड पे फाउल हुआ तो दोबारा लो। हाँ, रेफरी ने कह दिया था प्ले ऑन, जब बॉल उससे मिल गई ग्रिलिश को तब उसने कहते नहीं फाउल है। तो क्या सेंस बना कैसे हो सकता है? वही तो पॉइंट है। एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू सी, एंड लाइक लेजेंड इस टाइम पे यही लगता है कि अगर इतने मेजर गेम्स में भी रेफरी एक बंदा है जो कि पॉइंट और डिफरेंस हो रहा है, इसकी वजह से गेम चला जा रहा है, क्योंकि आई एम वेरी सर्टेन कि वो गोल हो जाता अल्टीमेटली। तो फिर क्या ही मतलब है खेलने का भाई, जब रेफरी को डिसाइड करना है गेम तो हम क्या ही करें, कितना भी कुछ कर ले अल्टीमेटली तो रेफरी डिसाइड करेगा। एंड दिस इज वेयर दैट पॉइंट कम्स इन कि अक्रॉस द होल यूरोप, चैंपियंस लीग कोई भी कंट्री चल रही है, एक गिवन सेट ऑफ रूल्स निकालो। ये रेफरी इतने बड़े डिसीजन होने नहीं चाहिए भाई इनके। इस सीजन में तो हमने कितने सारे मैचेस में देख लिया यार ये चीज कि रेफरी की वजह से गेम चेंज हो जा रहा है। अभी अपेरेंटली चेल्सी वाले गेम में भी कुछ ऐसा हुआ है, एक पेनल्टी शायद कुछ, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सीन द गेम, आई हैव हर्ड इट, मैंने नोटिफिकेशन दिखा था, उसमें फालतू की पेनल्टी कोई दी गई है जो कि थी नहीं। ओके, तो आई थिंक प्रीमियर लीग में तो सबसे ज्यादा चल रही है, एंड ला लीगा में भी हो रहा है काफी ज्यादा। आई डोंट नो अबाउट सीरिया एंड अपना बुंडेस लीगा, वहाँ पर मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, बट ये जो मेन लीग्स है और यूसीएल इसमें तो बहुत ज्यादा चीज प्रेवलेंट है। हाउ वुड यू सम अप हालैंड्स परफॉर्मेंस जस्ट टू एंड? आई थिंक हालैंड की परफॉर्मेंस अच्छी थी, he could have scored a goal, I think he should have scored a goal, at least one goal, बट ओवरऑल उसका गेम देखने को काफी अच्छा लगा कि किस टाइप की उसकी मैच्योरिटी की उसने पासेस दे दिए, एंड लास्ट में जो पास डाला था वो तो एक्चुअली लाइक वर्ल्ड क्लास पास था उस टाइम पे। तो अगेन इट सीम्स लाइक कि वो अपने वो साइड भी थोड़ी पॉलिश कर रहा है धीरे धीरे, दैट इज फन टू सी। ऑल इन ऑल आई थिंक सिटी शुड हैव बैटर्ड टॉटनहम भाई, इतने गोल आने ही नहीं चाहिए थे इनके, इतना क्लोज गेम होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये लोग चांस ले लेते अपने तो बहुत इजीली लोग गोल मैच जीत जाते। जस्ट टू सम इट अप, हालैंड का 0.77 का XG था एंड स्पर्स का 0.49 का था, तो सिर्फ हालैंड का ही XG जो है वो पूरे स्पर्स की टीम से बेटर था। एंड आई थिंक सिटी बस थोड़ी अनलकी थी अपने चांसेस के हिसाब से। एंड सिटी के जो लास्ट 3 प्रीमियर लीग गेम्स हो गए वो तीनों ड्रॉ हो चुके हैं भाई। एक लिवरपूल से था, अभी स्पर्स से भी ड्रॉ हो गया और चेल्सी से ड्रॉ हो गया था। तो 3 मैच उनके लगातार ड्रॉ हो चुके। एंड आर्सेनल इस टाइम पर टॉप ऑफ द टेबल बैठी है 33 पॉइंट्स के साथ, फिर लिवरपूल आती है 31 पॉइंट्स के साथ, और फिर थर्ड पे सिटी हो गई 30 पॉइंट्स के साथ। आई वुड स्टिल बैक देम टू विन, ऑब्वियसली हाँ राइट। बट भाई अगेन रेफरी ने काफी तमाम मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया। बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ला लीगा एंड शुरुआत करेंगे बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड से। काफी इंपॉर्टेंट मैच था ये, क्योंकि दोनों ही टीम्स कंटेंशन में है टू टॉप द टेबल। तो आपस में जो जीतता 6 पॉइंटर मैच था, एग्जैक्टली 6 पॉइंटर मैच था। Once again we saw big game, Xavi switching his formation from 4-3-3 to 3-2-4-1. ये एक ट्रेंड बन गया है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि चावी चाहता क्या है। हाँ, एज आई सेड बिफोर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस फॉर्मेशन का, मुझे बड़ा मजा आता है देख के इसको। बट या तो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तो या तो आप स्टिक करो इसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है खेलने में, टेक्स टाइम टू इम्प्लीमेंट। हाँ, और या तो आप अपना बेसिक 4-3-3 पे आ जाओ जो कि आप करते रहते हो। ये क्या मतलब है कि जब बड़ा मैच है तो मुझे 3 सेंटर बैक खिलाने, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा पीछे। बहुत ही आई थिंक फॉर्मेशन बड़ी अटैकिंग है, बट अप्रोच इसके पीछे का बहुत डिफेंसिव माइंडसेट है ये। तो वो मुझे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है सोचने में। होता क्या, यहाँ पे क्रिस्टेंसन, अराउहो और कुंडे तीनों अपने जो पिछले सीजन के मेन सेंटर बैक्स थे वो सब वापस आ जाते हैं एंड तीनों स्टार्ट कर रहे थे। एंड आई थिंक मार्टिनेज नहीं था,
इसीलिए अराहो इस बार बीच वाला सेंटर बैक था एंड राइट साइड पे कुंडे था. ओके. वरना अगर वैसा होता तो अराहो राइट साइड पे होता एंड मार्टिनेज बीच में आ गया होता. अपार्ट फ्रॉम दैट द होल लाइनअप वाज सिमिलर, जो कि हम हमेशा देखते हैं. तो ये जो कैंसेलो का लेफ्ट बैक खिलाया जा रहा है बार बार, डू यू थिंक इट्स द राइट थिंग या फिर राइट में ही खिलाना चाहिए उसे? मतलब ही वाज हैविंग अ गुड गेम, तो आई वोंट रियली क्वेश्चन दैट एंड ही हैज हैड एक्सपीरियंस देयर आल्सो. बाल्टे नहीं खेला वो बात है, बट कैंसेलो एंड रफीनियो ऑन द विंग्स ऑफ कोर्स. गुंडोगान एंड अपना डियोंग का डबल पिवट था. ऊपर दो काइंड ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर्स कह सकते हो, फीलिक्स और पेड्री, और अप टॉप लेवेंडोस्की हु हैड हॉरेंडस गेम वंस अगेन. ओके. स्टार्ट में ही आई थिंक स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में ही रफीने को एक बहुत तगड़ा ही क्रिएट्स अ चांस आउट ऑफ नोवेयर ड्रिबलिंग कर करके राइट साइड से बॉक्स के अंदर, एंड 1v1 था कीपर के साथ टाइट एंगल से. बट वो वही है ना, राइट साइड पे तो उसके लेफ्ट फुट से मारता वो शॉट, स्ट्रॉन्ग एंगल है उसका. और मैंने पहली बार ऐसा देखा कि रफीना वहां से पास करने चला गया इंस्टेड ऑफ शूटिंग हिमसेल्फ. और मुझे लगा भाई खुद ही मार लेता शूट यहाँ पे. ज्यादा मैच्योरिटी आ गई. हाँ, क्यों पास कर रहे भाई इतना ज्यादा. ऑल्दो रफीना हैड अ ग्रेट गेम भाई, मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि इतना अच्छा कैसा खेल रहा है वो टीम के लिए. या तो मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है टीम से, या तो वो सही में बहुत अच्छा खेल रहा है. बट इसके बाद हम देखते हैं कि इसके थोड़ी देर बाद ही लेवेंडोस्की को रफीना, जो एक बहुत मेसी टाइप की बॉल होती थी ना, राइट विंग पे डीप में खड़ा हुआ है अपने क्लोज टू द हाफ लाइन के पास, तो ये नहीं था. वहां से वो एक लॉन्ग बॉल डालता है जो कि डिप करके सीधा स्ट्राइकर के सर पे आती है. अच्छा. ओके. एंड लेवेंडोस्की ने हेड करने की जगह नाक से मार दिया अपने को. और इट वाज क्लियर कि ही इज नॉट गोना हैव अ गुड डे. उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही कुंडे का बाय द वे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था. ये 3-4-1 में Whenever कुंडे had टाइम, वो राइट बैक पे पूरा चार्ज कर रहा था ऊपर राइट विंग पे जाकर. तो ऐसा नहीं था कि तीनों सेंटर बैक हमेशा पीछे ही रहना है. दैट वाज इंटरेस्टिंग टू सी. कुंडे का राइट बैक पे, राइट विंग पे काफ़ी रोल रहा है. एंड वो क्रॉस डालता है, लेवेंडोस्की को लो क्रॉस डालता है, एंड वो वॉली पे 1v1 विद द कीपर बहुत पास से स्काई कर देता है शॉट को. और ये 2 चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे जो कि स्कोर हो सकते थे विद इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स इटसेल्फ. और तब वही लग रहा था सोच के यार कि लोग कंप्लेन करते कि लेवेंडोस्की को चांसेस ही नहीं मिल रहे बनाकर. मिल तो रहे हैं. क्या करेंगे इसके बाद? और हमने कितना पिछले पॉडकास्ट में भी कितना क्रिटिसाइज करा, कितना डिस्कस करा इस चीज़ को. ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिज केस. अब मुझे लगता है कि मतलब क्योंकि एज आई गो डीप इनटू द गेम, रफीनिया एंड फीलिक्स हैड ग्रेट गेम्स इंडिविजुअली, बट वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, लेवेंडोस्की नहीं होता. अच्छा, लेवेंडोस्की को देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आई वाज काइंड ऑफ trying to analyze his performances in the season, and it's not just about goal scoring या फिर getting in those positions to score the goals. It is also about कि वो like 5 yard passes भी नहीं कर पा रहा, बॉल कंट्रोल नहीं हो पा रही उससे. Exactly. And यहाँ से मुझे एकदम फ्लैशबैक है रोनाल्डो के. जब रोनाल्डो का ये सीन हुआ था यूनाइटेड वाला, that there was a period of time even in the World Cup if you see, जब उसके बॉल आ रही थी एंड बॉल कंट्रोल करते उससे लगा था कि भाई ये तो हड़बड़ा रहा है कि बॉल चली जाएगी, टांगों के बीच में से निकल जाएगी क्या बॉल. एंड आई थिंक देयर इज समथिंग दैट इज मेंटली अफेक्टिंग हिम. रोनाल्डो के टाइम पे वो फैमिली वाला इशू था, एंड उसके बाद आया तो ही डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे स्टार्ट नहीं कराया गया, वो खेल नहीं पा रहा था सही से. इफ देयर इज नॉट समथिंग पर्सनल गोइंग ऑन इन लेवेंडोस्कीज लाइफ, सम प्रॉब्लम, तो आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस. And like it is very shocking to see, क्योंकि that was the first time that I saw Ronaldo struggling with confidence, क्योंकि that is not something that happens with Ronaldo. And Lewandowski के साथ, क्योंकि जब एक स्ट्राइकर लेजेंड 5 यार्ड का पास नहीं दे पा रहा, एक कुछ गलत टच ले रहा है, एंड अभी रोनाल्डो को देख रहा तो लगता है कि ये सेम बंदा था ही नहीं भाई उस टाइम पे, वर्ल्ड कप के टाइम पे. तो आई थिंक कि लाइक इट इज जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस व्हाट इज हैपनिंग विद लेवेंडोस्की. बट वही पॉइंट है कि 1 साल हो चुका है उस टाइम पे. रोनाल्डो को तो क्या 2-3 महीने के बाद ही निकाल दिया गया था. 1 साल हो चुका है, तो अगेन यही पॉइंट आता है कि कब तक इस चीज़ पे वेट करा जा सकता है. बिसाइड्स ही डज नॉट हैव एनी इश्यूज विद द मैनेजर. उसको तो पूरा स्टार्ट कराया जा रहा है, पूरे मिनट दिए जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो कि अदर देन रोनाल्डो जिसको एकदम ही उल्टा सिचुएशन था. एंड वही रोनाल्डो का बहुत शॉर्ट लिव्ड फेज था वो, एंड इसका 1 साल तक जा रहा है. तो यू आर टेम्प्टेड टू थिंक कि शायद एजिंग वाला सीन भी है थोड़ा सा, कि ही इज लूजिंग हिज पावर्स टू सर्टेन एक्सटेंट. बट 36 मिनट पे, सॉरी 28 मिनट पे हम लोग देखते हैं कि कैंसेलो का गोल, कैंसेलो कह रहा हूँ मैं, क्या हो गया, फीलिक्स का गोल आता है. एंड आउट ऑफ ऑल द पीपल इट हैड टू बी फीलिक्स. काफ़ी स्पेस मिल जाती है रफीनिया को ऑन द राइट विंग, और वहाँ से वो कट इन करना शुरू करता है. आई थिंक गुड बॉल बाय हिम ऑल्सो, गुड अवेयरनेस बाय हिम.
फीलिक्स अपना फर्स्ट टच इस तरीके से लेता है कि डिफेंडर को ट्रिप कर दे, कोई अपना सारा जो थ्रेट था डिफेंडर से सारा नलिफाई कर दिया एंड फिर चिप कर दी बॉल बहुत प्यार से, बहुत कंपोज फिनिश लगी मुझे। डिड ही सेलिब्रेट? हाँ भाई, अरे भागते ही जाके पूरा बेलिंगम टाइप का सेलिब्रेशन। बट क्यों कर रहा है यार? आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखनी चाहिए थी फिलिक्स की तरफ से। एटलेटिको मैड्रिड हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स फिलिक्स। उन्होंने पूरे टाइम यही कहा है आई मीन नॉट ऑन द पिच दो, आज बहुत उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके फॉलो कर रहे थे स्पेसिफिकली। ओके टू द एक्सटेंट की सेकंड हाफ में फिलिक्स ने कहा तुम कर रहे हो इतना ज्यादा, आई थिंक चावी ने कहा होगा उसको हाफ टाइम पे, तो उसका फायदा उठाओ। फिर वो येलो कार्ड दिलवाना शुरू हो गया था। तो सेलिब्रेट करता तुरंत जाकर एंड इट सीम्ड लाइक इट जेन्युइनली मेंट अ लॉट टू हिम। ये बारसा ही घर में था ना मैच? हाँ वोंडा मेट्रोपॉलिटानो में करे भाई। अरे भाई ये तो पिटाई हो जाएगी। बट वो गोल आता है उसके 7-8 मिनट बाद ही, अराउंड द 36 मिनट व्हिच आई वाज अबाउट टू से बिफोर। ग्रीजमैन के पास एक चांस आता है एंड कुड हैव बीन एन ईजी गोल, बट डियोंग आउट ऑफ नोवेयर आके एक इंटरसेप्शन देता है बॉल को रोकने के लिए। एंड डियोंग हैड अ स्टेलर गेम वंस अगेन एंड आई थिंक गुंडोगान आल्सो हैड अ ग्रेट गेम एज अपोज टू द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, क्योंकि जब से वो डबल पिवट में खेलना शुरू करा है, थोड़ा डीपर रोल लेके आया है, थोड़ा सा गेम लिमिट हुआ है। हाँ। बट आज हमने देखा कि वो आगे भी जा रहा है फ्रीली, थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट करने के लिए जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा अपने आप को। एंड आई थिंक डियोंग का भी फॉर्म इतना अच्छा है तो ही कैन आल्सो अफोर्ड टू गो फॉरवर्ड अ बिट मोर, क्योंकि उसको पता है कि डियोंग अच्छा इट्स गुड टू सी कि डियोंग इतनी अच्छी रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है। ही हैज In जस्ट that कम role, बैक by the way. फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी। हाँ। उसके बाद आते ही ही इज डिलीवरिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो आई थिंक इट्स जस्ट शोज कि क्यों ही इज आल्सो लीडर इनसाइड द हाँ हाँ बिल्कुल। एंड जस्ट बिफोर द हाफ टाइम एक और चांस बनता है जहाँ पे फिलिक्स का एक और टैप इन गोल हो सकता था, वही कट बैक करके फर्स्ट टच पे मारने का। बट ओब्लाक के अपना रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, एकदम सही टाइम पे झुक के डाइव मार दी उसने रोकने के लिए, वरना बहुत इजी सेकंड गोल आ सकता था। बट ओवरऑल यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमने पूरे सीजन में एटलेटिको मैड्रिड के लिए कहा है कि यार ये लोग एक नया ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं, थोड़ा अटैकिंग फ्लूइड फुटबॉल चल रहा है। ग्रीजमैन मोराटा सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। दे आर नो लॉन्गर दैट टीम जो कि एकदम पीछे सेट बैक करती है, अगली फुटबॉल खेलती है और फिर काउंटर पे मारती है। बारसा मेड देम रिजॉर्ट टू दोस टैक्टिक्स वंस अगेन। इस पूरे गेम में स्पेशली द फर्स्ट हाफ, एक तो इनकी फॉर्मेशन भी 3-5-2 की थी जो कि वो पीछे आते हैं 5-3-2 बन जाती है। अल्ट्रा डिफेंसिव, वेरी फिजिकल एंड अगली इन द सेंस की बहुत फाउल करके कर रहे हैं अपना फुटबॉल and relying on counter attacks. So Barca were kind of dominating the match. मतलब मैं स्टैटिस्टिकली बता देता हूँ, 65% पोजीशन था, 7 शॉट से 2 ऑन टारगेट, एटलेटिको के 3 थे और 1 ऑन टारगेट था। Okay. So realistically had no chances, सिर्फ एक शॉट। How was Griezmann? Like क्योंकि he is going to be the talk of the match. Honestly, Griezmann was that one guy जो कि मुझे सबसे ज्यादा दिखा है एटलेटिको मैड्रिड से, आगे भी पीछे भी। एंड ही सीम टू बी दैट गाय जो कि थोड़ा कुछ कर सकता है। एक्स फैक्टर वही, एक्स फैक्टर लग रहा था मुझे। आई थिंक अपना वो कौन है उनका, लोरेंते करके लोरेंते, वो भी अच्छा खेल रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक ग्रीजमैन को जो मैंने डियोंग वाला बताया था, शायद लोरेंते नहीं क्रॉस डाला था राइट विंग से, या फिर दैट वाज सम अदर चांस, आई एम मे बी कंफ्यूजिंग विद दैट। लोरेंते भी मुझे दिख रहा था। बट हाँ भाई, ग्रीजमैन यार है, ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ एंड आई नो ही डिड नॉट स्कोर और असिस्ट, बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज क्लियरली विजिबल। ओके, कमिंग ऑन टू द सेकेंड हाफ, बार्सिलोना कंटिन्यूइंग टू क्रिएट चांसेस एंड आई थिंक यहाँ पे व्हाट आई थॉट एक इम्प्रूवमेंट था फर्स्ट हाफ से इनिशियली वॉज कि अब दोनों विंग से थोड़ा डोमिनेट करना शुरू कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में ना वंस अगेन टू रिलायंट ऑन रफीनिया एंड राइट विंग टू क्रिएट द चांसेस, टू मेक इनरोड्स इन द बॉक्स। लेफ्ट विंग को थोड़ा और यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कैंसेलो को ले रहे हो, क्योंकि उसका पर्पस ही यही है। बाल्टे की जगह कैंसेलो खिलाने का पर्पस ही यही है। राइट फुट पे कट इन कर सकता है, चांसेस क्रिएट कर सकता है, मोर एक्सपीरियंस। तो आई थिंक दोनों विंग्स को यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली सेंट्रल पार्ट ऑफ द पिच से तो आपके भी गोल आने नहीं वाले। लेवेंडोव्स्की नहीं खेल पा रहा है, तो आप सिर्फ एक विंग पे रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को। तो दैट वाज गुड टू सी कि इंप्रूवमेंट हो रहा है वहाँ पर। एंड रफीनिया जो है, एक रफीनिया का एक छोटा सा फेज आता है, पेड्री को बॉल देता है वो, एंड पेड्री 2 कदम आगे लेता है ड्रिबल करके और फिर बैक हील मार के सेटअप करता है रफीनिया के लिए। okay. और फिर वो कट इन करते 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 एक शूट लेता है कि पोस्ट पे लगती है। तो रफीनिया हैज बीन हिटिंग द पोस्ट क्वाइट अ बिट इन द पास्ट फ्यू गेम्स लगातार। एंड वंस अगेन आई थिंक ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू सी एंड हैप्पी टू सी कि ही इज परफॉर्मिंग सो वेल। इज पेड्री आल्सो कमिंग बैक इन हिज फॉर्म धीरे-धीरे? मतलब आई थिंक आउट ऑफ द 3 मिडफील्डर्स ऑन पेपर दैट वी हैड, गुंडोगन, डियोंग एंड पेड्री, he was the lowest one. But ठीक है, टाइम है अभी एंड
आफ्टर दैट मायोरका कह रहा हूँ अपना राओ वाला कैनो गेम, उसके बाद से थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. ओके, होपफुली विद टाइम अपना इंजरी से रिकवर भी करेगा. वो रस्टीनेस जो होती है सबसे लंबी इंजरी भी तो उसकी थी. हाँ, थोड़ी रस्टीनेस हटेगी ना. ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल एज वेल. डियोंग एंड उससे गुंडोगन दोनों से छोटा है अभी तो. बट उसके बाद हम देखते हैं कि यार थोड़ा सा चेंज आता है गेम के अंदर. एटलेटिको मैड्रिड कहती है अब हम पीछे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, हम जैसा इस सीजन खेलते आ रहे हैं वैसा खेलना पड़ेगा. दे काइंड ऑफ स्विच इनटू अ मोर अटैकिंग फॉर्मेशन, 4-4-2 में स्विच कर जाते हैं वो लोग. एंड हम यहाँ से देखते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड स्टार्ट बिल्डिंग अप इन द गेम. नॉट टू से इसका मतलब ये नहीं है कि बार्सिलोना एकदम ही डिफेंसिव हो रखी थी. राइट, वो भी ट्राई कर रहे थे, बट हाँ एटलेटिको मैड्रिड में थोड़ी अर्जेंसी दिख रही थी अब कि भाई गोल स्कोर करना है, एटलीस्ट एक ड्रॉ तो लेके जाए यहाँ से हम लोग, क्योंकि वही 6 पॉइंटर मैच था. राइट, और यहाँ पे वही 1 सेकेंड ग्रीजमैन का हमें इन्वॉल्वमेंट और दिखना शुरू होता है आगे जाते वक्त भी. डिफेंसिवली तो देयर इज नो क्वेश्चन, बट गोइंग फॉरवर्ड एक और जो ऑब्जर्वेशन थी वो एज आई सेड, फीलिक्स के ऊपर बहुत सारे फाउल्स हो रहे थे ऑन पर्पस. काफ़ी येलो कार्ड्स भी मिलने शुरू हुए. एंड सेकेंड हाफ में पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा था कि चावी ने कहा है इसको कि भाई ये फाउल करना बंद तो करेंगे नहीं, तो इनको अब करने दो, तुम इसका फ़ायदा उठाओ, थोड़ा एग्जैजरेट करो चीज़ों को, थोड़ा येलो कार्ड्स मांगो. एंड थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था भी वो मूव टू सर्टन एक्सटेंट. बट इसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द गेम, आखिरी के 15-20 मिनट में डिपाई आता है. एक्स बार्सिलोना क्या हेयर स्टाइल का रखा है भाई डिपाई ने भी अभी एकदम. मतलब चलो हेयर स्टाइल में हम क्या ही कमेंट करें, बट डिपाई आता है. एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि भाई डिपाई पर्पसली बार्सा के उनसे प्लेयर से भिड़ रहा था, जानबूझ के. अराहो से भिड़ता है, अराहो उसको धक्का देके पीछे कर देता है, और वो हंसते हंसते वापस जा रहा था. फिर आई थिंक एक और शायद क्रिश्चियनसन था, कौन था मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उससे भी जबरदस्ती हाथापाई कर रहा है और फिर हंसते हंसते जा रहा है. दैट वाज प्रीटी क्लियर कि सिमोने ने इसको बोला होगा कि भाई इनके डिफेंस को थोड़ा सा इरिटेट करो ताकि कुछ करके दें. राइट, और फिर एक फ्री किक का चांस बनता है डिपाई का, और वो पोस्ट को मारता है. पोस्ट को कैसे मारता है, इनाकी पेना टॉप कॉर्नर में जा रही थी बॉल, हाथ लगा देता है और पोस्ट पे लग जाती है. इनाकी पेना आई थिंक इन द एब्सेंस ऑफ टर स्टेगन हैज हैड एब्सोल्युटली स्टेलर गेम्स भाई. ओके, सारे, और ये सारे बिग गेम्स है, ऐसे कोई छोटा गेम है, कोई यूसीएल में खेला है, अभी एटलेटिको मैड्रिड से खेला है. इट इज सो नाइस टू सी दैट ही इज परफॉर्मिंग सो वेल फॉर बार्सिलोना, बिकॉज टर स्टेगन के अलावा वी लुक क्लूलेस फॉर सो लॉन्ग. सो डू यू थिंक ही कुड बी द वन फॉर द फ्यूचर, गिवन के टर स्टेगन का यूसीएल का रिकॉर्ड भी काफी आई थिंक हो सकता है, डिपेंड्स कि कैसे उसको ग्रूम करा जाता है आगे जाके. बट हाँ, गिवन जैसी परफॉर्मेंस रही है उसकी इन द एब्सेंस ऑफ टर स्टेगन, उसने अपना रोल तो कर दिया है, जो वो कर सकता उसने कर दिया. बाकी डिपेंड्स ऑन चावी एंड जो भी. एंड फिर हम एज आई सेड बिफोर वही देखते हैं यार कि लास्ट मिनट्स में अपने रफीनिया और फीलिक्स सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं डिस्पाइट प्लेइंग सो गुड. बट लेवेंडोस्की कंटिन्यूड टू स्टे, एंड आई थिंक इट वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ उसका नाम जो है. इट डिड नॉट मेक एनी अदर सेंस. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग जो है देखते हैं कि 85th मिनट के आसपास लेवेंडोस्की जो है ही वॉज ऑन द राइट विंग, 2-3 प्लेयर्स से कटाता है, बॉक्स के अंदर आता है, एंड पूरा बॉक्स खाली था. He just had to cut back and square the ball for somebody between अपना गुंडोगन या पेड्री को ही रन बनाना था. वो करने की जगह राइट फुटेड प्लेयर राइट विंग से टाइट एंगल पे शॉट लेता कीपर के ऊपर. राइट, अब शॉट पे फ्रेम पे आता ही नहीं, कंप्लीटली मिस्ड. एंड इट जस्ट समड अप द डे फॉर हिम कि ही इज सो डेस्परेट फॉर द गोल. इतना सेल्फिश हो गया वो अभी कि एक वो इच्छा होती है ना कि यार मतलब मैं स्ट्राइकर हूँ, बहुत टाइम से गोल नहीं आ रहा, चलो टीम वैसे भी शायद जीती जाएगी तो ट्राई कर लेता हूँ अपने लिए सेल्फिशली. I do not appreciate that personally. I do not like it. And he only made his case worse. आखिर के 5-10 मिनट थोड़े erratic होते हैं क्योंकि अर्जेंसी उनके साइड से भी दिख ही रही थी. एंड जब भी गेम 1-0 पे होता है, as I said before for Newcastle, हमेशा वो थोड़ा सीन होता ही है. But Barcelona held their composure and ultimately good possession, 50% possession भी होता है उनका at the end of the game. 13 शॉट्स लिए थे बट सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे. एटलेटिको ने 9 शॉट्स लिए, 4 ऑन टारगेट थे. तो बारसा के शॉट्स ज़्यादा थे लेकिन ऑन टारगेट काफ़ी कम थे. इसमें लेवेंडोस्की का भी हाथ है, बाकी लोगों का भी हाथ है. दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन इम्प्रूव फ्रॉम दिस गेम इन माई ओपिनियन. बट ओवरऑल आई थिंक ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेबल एंड टू वो मेंटली भी होता है ना कि हमने बड़े गेम में परफॉर्म कर दिया है, अब हम इससे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं. तो ये मेक और ब्रेक गेम था बार्सिलोना के लिए गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर. आई थिंक यहाँ पे जीतना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है. राइट, बट नाउ मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड. यहाँ पे क्या होता है? सो मैड्रिड भाई टॉप ऑफ द टेबल बैठी है. वी आर नॉट लाइक दी स्मॉल क्लब्स जो सेकंड थर्ड के लिए लड़ रहे हैं. मैड्रिड का मैच है जिरोना से. अ वेरी बोरिंग मैच, प्रॉब्ली जो हमने 4 मैच डिस्कस किए इनमें सबसे बोरिंग मैच मैड्रिड का ही था. राइट, जस्ट बिकॉज की द डिफरेंस इन क्वालिटी वाज ह्यूज भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप था. राइट,
जिरोना 4-4-2 खिलाती है एंड Madrid was playing a 4-4-2 अटैकिंग फॉर्मेशन. बेसिकली जिनको नहीं पता है, इट इज मोर लाइक अ 4-2-2-2 जिसमें जो विंगर्स होते हैं वो थोड़ा आगे जा सकते हैं. 4-4-2 ये वैसे, बस जो विंगर्स हैं वो थोड़ा आगे जा सकते हैं. सो लूरेन खेल रहा था क्योंकि केपा इंजर्ड है ऑब्वियसली. कारवाल खेलता है, रूडिगर खेलता है, एल्बा खेलता है, मेंडी खेलता है. सेम फॉर्मेशन अपना ब्राहिम डियाज खेलता है ऑन द राइट हैंड साइड. वाल्वर्दे क्रूज थोड़ा सॉर्ट ऑफ डबल पिवट बना के रखते हैं एंड बेलिंगम वाज अलाउड टू मूव फॉरवर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आगे होजेलू और रॉड्रिगो खेलते हैं. नाउ आई थिंक कि जो इनका जो कीपर है जिरोना का, बाय द वे एक मैं आपको इनसाइट दे देता हूँ. जो फेरेरा कीपर इनका वो बेंच था काफ़ी टाइम से, विच वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्म. काफ़ी गंदा फॉर्म चल रहा था उसका. इसकी जगह राउल फर्नांडिस को स्टार्ट कराया गया था, बट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स राउल फर्नांडिस को इंजरी हो गई थी एंड उसके बाद अपना ये फेरेरा वापस आ जाता है. फिर अल्टीमेटली 2 गोल भी खा जाता है, बट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, सो इट इज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट फॉर दैट गाय आल्सो. बट टॉकिंग अबाउट द गेम, आई थिंक स्टार्टिंग से ही वी काइंड ऑफ गॉट टू सी कि मैड्रिड बहुत काम थी, बहुत इजीली पोजीशन मेंटेन कर रही थी. जिरोना आई थिंक अटैकिंग वाइज तो दे वर नोवेयर भाई साहब. लाइक थ्रू आउट द गेम इट जेन्युइनली डिड नॉट फील लाइक कि ये थ्रेटनिंग है भी. इसलिए मैं कह रहा हूँ बोरिंग होता है क्योंकि इतना वन साइड गेम हो जाता है ना. राइट. एंड या तो सिटी जैसी टीम हो जो ठीक है, अगर आप दे रहे हो इतना टाइम तो फिर गोल भी 5 ही मारूंगा मैं. मैच मारूंगा और सुंदर खेलेंगे. रियल मैड्रिड का कि भाई इंटेंसिटी नहीं लगाएंगे, बट हाँ बॉल रख लेंगे अपने पास, ना तुम्हें देंगे ना हम गोल मारेंगे, अपना आराम से 1-2 गोल आ जाएंगे, बस मैच खत्म. इसलिए काफी बोरिंग मैच हो जाता है समटाइम्स रियल मैड्रिड का, अगर ऐसे वन साइड मैचेस होते हैं. रियल मैड्रिड लाइक ये है कि दे नो हाउ टू विन बट दे डोंट केयर इवन अ बिट अबाउट हाउ इट इज लुकिंग. वही बात है बस. एंड यूजुअली हम लोग देखते हैं जब मैच स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट इन द इनिशियल 10 मिनट्स तो दोनों तरफ से फाइट देखने को मिलती है. राइट. कोई भी मैच हो, कैसा भी मैच हो. बट यहाँ से आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट इट वॉज ऑल अबाउट रियल मैड्रिड. आराम से बॉल रखो, कोई चांस नहीं बना ग्राडा ने. इन द फर्स्ट हाफ तो कोई भी चांस नहीं बना था. ओवरऑल गेम में भी ऐसे हाफ चांसेस बने थे, कोई भी प्रॉपर चांस नहीं बना इनका. एंड इट वॉज जस्ट ऑल अबाउट रियल मैड्रिड. इसके अलावा देते हैं कि 25th मिनट पे एक ब्राहिम डियाज का गोल आता है. That was a great assist from Toni Kroos. Okay. Like throughout the social media काफ़ी बात हो रही है इस असिस्ट की, क्योंकि like उसको बॉल मिलती है बॉक्स के बाहर से एंड वो फर्स्ट टाइम पास निकालता है. आई डोंट नो, वो वही है ना कि ये विजन भी उन कुछ ही प्लेयर्स के पास होता है. फर्स्ट टाइम पास निकालता है, एकदम परफेक्टली वेटेड पास, 2-3 लोगों के बीच में से जाती है. ब्राहिम डियाज रन बना रहा होता है, उसे बॉल मिल जाती है और बहुत सिंपली वो चिप कर देता है. एंड फाइनली ब्राहिम डियाज को लेकर एंसेलोटी ने कॉमेंट्स करे कि ही इज़ वेरी प्लीज विद हाउ ही इज प्लेइंग राइट नाउ एंड काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर है. किसी भी जगह खिला दो, ही इज गोइंग टू परफॉर्म गुड. कैन वी सी हिम स्टार्टिंग नाउ रेगुलरली? हाँ भाई, अब वही बात है कि क्या हम लोग उसे देख सकते हैं. आई थिंक अभी 1-2 महीने तो देख ही सकते हैं क्योंकि विनीशियस फरवरी तक वापस आएगा. Where was he playing this time? कौन सी पोजीशन पे था? राइट हैंड साइड पे था. राइट वो तो नहीं होता RMF, राइट मिडफील्डर, जो कि आगे जा सकता है और मिडफील्डर वाला काम भी है. आई थिंक वो एकदम परफेक्ट पोजीशन है उसके लिए एंड ही इज प्लेइंग वेरी वेल देयर. एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगेन आई वुड से दैट ओनली कि इस गोल के बाद हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई मैड्रिड पहला गोल मार देती है तो उनका अप्रोच थोड़ा ढीला हो जाता है कि हम बॉल रख लेते हैं, पोजीशन हम ही रखेंगे, तो हमें बॉल भी नहीं देंगे, गोल भी हम नहीं मारने वाले, हम बस बॉल ही चलाएंगे इधर से उधर. एंड वही बात है कि हम लोग इन प्रिंसिपल कह सकते हैं ये चीज़ सही है क्योंकि UCL मैचेस भी आ रहे हैं एंड स्क्वाड है नहीं. बट एज अ व्यूअर इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग कि भाई क्या देख रहे हो, फिर क्या ही देखना है इस मैच को. तो मैड्रिड काफ़ी काम थी एंड कुछ बिल्कुल जल्दी में नहीं थी गोल मारने के. एंड अगर मैं फर्स्ट हाफ के आपको स्टैट्स बताऊं, मैड्रिड का 74% पोजीशन था, 3 शॉट लिए थे, 1 ऑन टारगेट था. ग्रेनाडा ने शॉट ही नहीं लिए थे भाई. 74% पोजीशन और उसमें 3 ही शॉट लिए थे और 1 ही ऑन टारगेट था. और ग्रेनाडा ने शॉट ही नहीं लिया था. ये मुझे याद है, ये बार्सिलोना का कीके सेटियन के अंडर हुआ करता था. हाँ कि हॉरिजॉन्टल पासिंग कर रहे हैं, सामने कुछ निकाल ही नहीं रहे और शॉट्स बहुत कम होते थे और बारसा फैन पूरी गाली देने को तैयार होते थे कि कैसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हो. एग्जैक्टली. बट यार बहुत चिल है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता ना क्योंकि जीत तो रही है अल्टीमेटली, तो क्या ही बोले. बट इन द सेकेंड हाफ कारवाल को सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर लूकास वास्केस. आई थिंक दैट वाज जस्ट प्योरली ऑन की थोड़ा रेस्ट दे देते हैं इसको. और कुछ ऐसा कुछ खास सीजन था नहीं उसका. एंड अगेन मैड्रिड अटैक तो कर रही थी बट नॉट विद इंटेंट भाई. अच्छा. कि गोल आ जाए तो बढ़िया है, ना ही आए तो जीत तो रही है, क्या ही फर्क पड़ता है. तो अगेन इट गॉट वेरी बोरिंग इन द सेकेंड हाफ. एंड इसी से हम लोग देते हैं ग्रेनाडा कुछ भी नहीं कर पा रही थी. बॉल ही नहीं आएगी आपके पास, ना प्रेस ढंग से कर पा रहे हो तो आप क्या ही कर सकते हो. एंड अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो डिफरेंस इन क्वालिटी था
नॉट लाइक कि ग्रेनाडा ट्राई नहीं कर रही थी, बट वो होता है ना कि भाई टीम बेटर ही इतनी है एक, हाँ कि अब वो ग्रेनाडा के हमारे साथ, वो रियल मैड्रिड आके हमारे साथ खेलने लग जाए, हाँ। तो उन्हें यही लगेगा ना कि भाई हम तो कुछ भी कर जी, इतना हमें ही है। आई थिंक वैसे टाइप का उनके दिमाग में था। एंड फिर 57वें मिनट पर रॉड्रिगो गोल आता है एक। आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी गुड पास फ्रॉम डियाज निकालता है पहली बात तो पास, एंड फिर बेलिंगम जो है उसको इन द मिडल ऑफ द बॉक्स से शूट लेता है, मिस कर देता है। बेलिंगम का गोल नहीं आया इस बार? नहीं, अरे भाई बेलिंगम का सरप्राइजिंग। चांस था इजी गोल मारने का, बट वो मिस कर देता है एंड दैट वाज सरप्राइजिंग। बट वो कीपर से डिफ्लेक्ट होकर आगे जाती है एंड रॉड्रिगो के लिए एक इजी फिनिश मिल जाता है खाली गोल पे। सो रॉड्रिगो गोल आ रहा है, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस गेम। बाकी पॉजिटिव तो है, बट वही बात है कि ऑपोजिशन कैसा था। बट रॉड्रिगो इज परफॉर्मिंग रियली गुड राइट नाउ। कुछ 6वें मैचेस में उसके 12 समथिंग गोल कंट्रीब्यूशन, 12 गोल आ चुके हैं, फिर 12 गोल कंट्रीब्यूशन आई थिंक। कुछ पिछले 4-5 मैच भी उसके कुछ ऐसा है ना कि 5-6 गोल और 3-4 असिस्ट भी हैं, राइट समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइम पे काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है उसका, एंड आई होप कि ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि अभी स्पेशली जनवरी काफी क्रूशियल होने वाला है हमारे लिए। रॉड्रिगो कितने साल का है? आई थिंक ऐसे ही है, 22-23 का ही है शायद, 22 का है ना, 22 से। हाँ भाई वो निकला था ना कि मेसी 22 साल के लड़के से लड़ रहा है। 22 साल का है। मतलब मुझे नाउ दैट आई सी हिम परफॉर्म, मतलब ऑफ कोर्स ये बायस हो सकता है, रीसेंसी बायस, बट आई आल्सो वंडर, जो इतनी बातें चल रही थी रॉड्रिगो के ऊपर कि सिर्फ सुपर सब बन के खेल सकता है, अच्छा नहीं खेलता, वर वी अ बिट अर्ली टू जंप द गन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है भी सिर्फ 22-23 साल का ही है। राइट। तो क्या ही, मतलब ही हैज हिज होल लाइफ इन फ्रंट। मतलब अभी है, बट वही बात है कि जितना सैंपल डेटा था हमारे पास, उसकी वजह से इट सजेस्टेड दैट कि ही इज अ सुपर सब। मतलब ऐसा रैशफोर्ड के साथ तो समझ में आता है, गाली पड़ेंगी भाई उसको इस टाइम पे आके, कि अगर अभी भी ऐसा कर रहे हो तो। रॉड्रिगो इज माइल्स अहेड ऑफ रैशफोर्ड, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। सीलिंग शायद रैशफोर्ड की ज्यादा हाई होगी इस टाइम पे, ही विल नेवर हिट दैट। हाँ राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि आप कुछ करोगे नहीं उसका तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। तो आई थिंक विनीशियस रॉड्रिगो आर बोथ माइल्स अहेड ऑफ रैशफोर्ड, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनके बीच का। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी लेट बैक अप्रोच होती है, इतनी लेट बैक होती है कि कुछ 5-10 मिनट के लिए हमने पोजीशन लेने भी दिया ग्रेनाडा को। अच्छा तो ले लो पोजीशन, बट उसके बाद भी इतने वीक थे कि वो लोग शॉट ऑन टारगेट ही नहीं कर पा रहे थे कोई। तो अगेन वही बात है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उनके बीच में, एंड यही लग रहा था कि मैड्रिड अपनी एनर्जी सेव कर रही है। 89वें मिनट में उनका पहला शॉट ऑन टारगेट आता है, पहला शॉट आता है, शॉट ऑन टारगेट तो आया नहीं पूरे मैच में। एंड वो शॉट भी इतना एम ही था, लाइक उसने हाफ लाइन के पीछे से शॉट ले लिया, क्योंकि अपना लूनन थोड़ा आगे आया हुआ था, वो भी बहुत ही दूर गई है गोल के। तो कह दिया शॉट है, बट वो भी क्या ही माने उस चीज़ को भी, शॉट को। एंड ग्रेनाडा का टोटल में ओवरऑल गेम में 0.01 का XG था। इससे कम क्या हो सकता है? इससे भाई 0 ही करवा दो, इससे और कुछ हो नहीं सकता। Did they have any shot on target? नहीं ना, एक ही शॉट था। 89 तो 0.01 कैसे हुआ फिर? वो पता, वो उन्होंने शायद कह दिया कि भाई वो भी जा सकता था शायद, पता नहीं क्या। बट अ वेरी कंट्रोल्ड एंड इजी विन फॉर रियल मैड्रिड, एंड ग्रेनाडा इस टाइम पर 19th पे बैठी हुई है, वेयरएज मैड्रिड जो टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है। लाइक अगर मैं आपको टेबल बताऊँ एक बार, तो मैड्रिड 38 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, फिर जिरोना आती है, वो भी 38 पॉइंट्स। अच्छा, जिरोना भी 38 पॉइंट्स के साथ है भाई साहब, GD पे हम लोग आगे। बार्सिलोना थर्ड पे है विद 34 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स बिहाइंड बोथ दीज टीम्स। एटलेटिको फोर्थ पे आती है विद 31 पॉइंट्स, बट द पॉइंट है कि एटलेटिको ने एक मैच कम खेला तो, और GD भी उनका बार्सा से बेटर है इस टाइम पे। तो डिपेंड्स कि आगे जाके वो मैच जीतते हैं हारते हैं। बट हाँ भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो टॉप 4 है वो कुछ भी पक्का नहीं है इस टाइम पे, कोई भी टीम कहीं पे भी एंड अप कर सकती है, क्योंकि सिर्फ 4 ही पॉइंट का गैप है। तो काफी क्लोज चल रहा है, क्लोज चल रहा है। जिरोना इज आल्सो परफॉर्मिंग रियली गुड। मतलब वो जब अगर 14-15 मैचेस हो चुके हैं सीजन के, तो मतलब यू आर, वो नहीं कह सकते कि वो है, फ्लूक नहीं है। मतलब अब एटलीस्ट वन थर्ड से ज्यादा ही हो चुका है ऑफ द सीजन आप खेल चुके हो, और फिर भी अगर आप सर्वाइव कर रहे हो उतना ऊपर, तो इट इज नॉट अ फ्लूक। एग्जैक्टली। बट हाँ यार, आई थिंक टू सम इट अप, ला लीगा भी काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, एंड प्रीमियर लीग का ऑफ कोर्स बहुत तगड़ा रन चल रहा है अभी, तो शायद लोग इतना फोकस नहीं कर रहे होंगे, बट ला लीगा भी काफी अंडररेटेड चल रही है इस वक्त। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक क्रिकेट बोलने वाला था मैं, वर्ल्ड कप भी क्या, यूरो राइट। यूरो के ग्रुप स्टेजेस के सारे ग्रुप्स निकल आए हैं। हाँ, आई थिंक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इजीएस्ट ग्रुप किसका है। ओके, बट इफ यू वुड लाइक टू गो थ्रू ऑल द ग्रुप्स वेरी क्विकली, सो जल्दी से एक बार ग्रुप्स की बात करते हैं। सो ग्रुप ए में आते हैं जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड। ग्रुप बी में है स्पेन, क्रोएशिया। लेट्स डिस्कस द ग्रुप आल्सो। अच्छा, ओके। क्या आई थिंक दिस इज लोकी द ग्रुप ऑफ डेथ। हर ग्रुप से 2 टीम्स निकलेंगी। हाँ, कौन सी लग रहा है तुम्हें क्वालिफाई करेंगे, बताते रहो। So, एक बार रिपीट करना, कौन सी टीम है? जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड। सो आई थिंक डेथ क्यों कह रहे हो तुम? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ग्रुप ऑफ डेथ कुछ और ही है। ग्रुप बी की बात करेंगे, वो ग्रुप ऑफ डेथ है एक्चुअली में, इन एक्चुअल टर्म्स।
आई एम सेइंग दिस इज लो की ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि लाइक वी हैव सीन 1-2 यूरो से पिछले हाउ हंगरी इज परफॉर्मिंग इन दिस यूरो टूर्नामेंट्स, एंड जर्मनी बहुत गंदा कर रही है. जर्मनी इस टाइम पे बहुत गंदा कर रही है. स्विट्जरलैंड इज आल्सो ऑलवेज अ कंटेंडर. तो आई थिंक ये 3 जो टीम्स है ना वो लाइक लेजिट एकदम सेम लेवल पे है. कोई भी टीम कुछ किसी के अगेंस्ट भी जीत सकती है. ट्रू. आई थिंक दिस इज लो की ग्रुप ऑफ डेथ. ऑन पेपर शायद आपको टीम्स नहीं लग रही होंगी देखने में, बट मेरा भी इसलिए इनिशियल थॉट ये था कि ग्रुप ऑफ डेथ क्यों. हाँ राइट. क्या लग रहा है क्वालिफाई कौन करेगा? आई थिंक स्कॉटलैंड तो नहीं करेगी. एंड अगर 2 टीम्स पिक करनी है भाई इस टाइम पे जर्मनी का बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. पोजीशन रहने दो, बट जस्ट पिक 2 टीम्स. जर्मनी घर में आई वुड हैव टू पिक जर्मनी. आई थिंक जर्मनी करेगी. स्विट्जरलैंड एंड या हंगरी. हाँ, स्विट्जरलैंड नहीं करेगी. नहीं. आई वुड लव अगर स्विट्जरलैंड और हंगरी कर जाए तो ओके मजा आएगा वो. राइट. बट हाँ, लेट्स मूव टू द अदर टेबल. ग्रुप बी है जो कि एक्चुअल ग्रुप ऑफ डेथ है. स्पेन, क्रोएशिया, इटली एंड अल्बानिया. नाउ ऑब्वियसली अल्बानिया इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई. 3 टीम्स के बीच में आता है स्पेन, क्रोएशिया एंड इटली. व्हाट डू यू थिंक कौन करने वाला है? एक ऐसा स्टार्ट था कि सिर्फ स्पेन ही है पूरे हिस्ट्री में जिसने अपना यूरो टाइटल डिफेंड करा है. ओके 10 और 12 में था शायद. हाँ या पता नहीं, नहीं 10-12 में 10-12 में था. एंड आई थिंक इटली का तो मुझे नहीं लगता इस बार कि वो जीतने वाले. बट क्या वो क्वालिफाई भी नहीं करेंगे? बिकॉज क्रोएशिया को तुम कुछ भी कह लो, दे नो दे वे अराउंड क्वालिफाइंग. एग्जैक्टली. आई एम टेम्पटेड टू से कि स्पेन करेगी बिकॉज आई हैव अ सर्टेन बायस एज वेल. एंड राइट नाउ क्योंकि इटली ने भी इंप्रूव करा है, ऐसा नहीं इंप्रूव नहीं करा है. इफ आई हैव टू पिक आई वुड स्टिल पिक क्रोएशिया मे बी. मैं भी स्पेन और क्रोएशिया करने वाला हूँ. ऑल्दो ये स्पेन वाली चीज़ भी इतनी चेंज हो गई है अब क्योंकि मैनेजर चेंज हो गया. लूचो वाला सीन चला गया. एंड जो नया मैनेजर है इस टाइम तक जो भी ऑपोजिशन खेले, ऑब्वियसली वीक ऑपोजिशन ही खेले, बट आई डोंट थिंक कि उस लेवल की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है जितनी हमें लूचो के अंडर देखने को मिलती है. सो अगेन बट ऑन द बेसिस ऑफ प्योर क्वालिटी आई एम टेम्पटेड टू पिक स्पेन एंड क्रोएशिया, क्योंकि क्रोएशिया आई जनरली थिंक कर जाएगी. बट इटली, हाँ भाई इटली इस टाइम पे थोड़ी वीक है. मैनेजर भी उनका चेंज हो गया है, टीम भी इस टाइम पे एकदम सेटल्ड नहीं है, अनसर्टेन है बेसिकली. हाँ बिल्कुल अनसर्टेन है. ग्रुप सी पे आते हैं. स्लोवेनिया है, डेनमार्क है, सर्बिया है एंड इंग्लैंड है. आई थिंक इंग्लैंड तो शॉर्ट क्वालिफाई करेगी. इंग्लैंड शुड बी ज्यादा हैप्पी क्योंकि डेनमार्क का भी ना आई नो बहुत वो है कि कर सकते हैं, बट ऑफ लेट थोड़ा सा शेकी से रहे हैं वो. आई थिंक इंग्लैंड करेगी. डेनमार्क एंड सर्बिया से व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि सर्बिया इज आल्सो अ गुड टीम. आई एम स्टिल बैकिंग डेनमार्क पर्सनली. आई वुड लाइक टू सी देम क्वालिफाई, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर सेइंग सर्बिया. आई थिंक सर्बिया कर सकती है, लाइक जनरली कर सकती है. ग्रुप डी में आते हैं. इनका प्ले ऑफ विनर ए जो है इनका वो पता नहीं कौन होने वाला है. आई ट्राइड टू लुक इट अप ऑन इंटरनेट बट समझ में नहीं आया था कि कौन सी टीम आने वाली है. बट बाकी टीम डिस्कस करते हैं. नेदरलैंड्स है, ऑस्ट्रिया है एंड फ्रांस है. ओ भाई साहब, क्योंकि ऑस्ट्रिया फ्रांस नेदरलैंड्स ऑल्सो करेंगे, कर जाएंगे, बट आई थिंक ऑस्ट्रिया कैन बी दैट वो डार्क हॉर्सेस एग्जैक्टली इस ग्रुप में से. बट फ्रांस तो डेफिनेटली easily and Netherlands भी भाई France is favorite to defend that title. win that title. And the Netherlands is also just too good. Quality बहुत है. Exactly. I would have to back them. उसके बाद ग्रुप ई आता है जिसमें है बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमेनिया एंड फिर एक प्लेऑफ में होगा. रोमेनिया तो आई डोंट थिंक सो करेगी. बेल्जियम एंड स्लोवाकिया. बेल्जियम तो ऑब्वियसली करेगी यहाँ पे. बेल्जियम थोड़ा इंप्रूव भी करिए. तो आई थिंक बेल्जियम को बैक करना चाहिए. एंड शायद रोमेनिया स्लोवाकिया में से तो स्लोवाकिया मोस्ट प्रोबेबली विल. शायद कुछ ऐसा है पोलैंड आ सकती है इस ग्रुप में, ऐसा कुछ. शायद आई एम नॉट श्योर, ऐसा मैंने सुना है. तो लेट्स सी भाई कौन आता है. बट हाँ बेल्जियम आई थिंक एंड डिपेंडिंग ऑन जो भी क्वालिफाई करेगा. पोलैंड नहीं, अगर पोलैंड आती है इसमें लेट्स कंसीडर पोलैंड आती है अगर, इट्स अ शेम अगर ये क्वालिफाई नहीं करते. हाँ ट्रू, डेफिनेटली शेम होगा. एंड देन ग्रुप एफ, इसमें भी एक प्ले ऑफ आएगा. टर्की है यहाँ पे, पोर्चुगल है एंड चेक रिपब्लिक है. आई थिंक इजीएस्ट ग्रुप है ये. Honestly, लेट मी चेक. भाई आई डोंट थिंक इससे इजी ग्रुप मिलेगा कोई. हाँ ट्रू. आई थिंक बहुत लकी है पोर्चुगल एंड रोनाल्डो. आई थिंक इट डिपेंड्स कि प्लेऑफ में ग्रुप ई में कौन आने वाला है. अगर पोलैंड नहीं आती, कोई एवे टीम आती है भाई तो पोर्चुगल में उसमें क्वालिफायर्स से भी लिथुआनिया वगैरह हैं, तो रोनाल्डो का घर है वो. ओह घर है. तो आई थिंक पोर्चुगल का बेस्ट चांस है कि टॉप. आई थिंक अगर टेबल टॉप नहीं करते कन्विंसिंगली, दे शुड बी डिसअपॉइंटेड. आई थिंक वो वर्ल्ड कप में टॉप कन्विंसिंगली. हाँ कर देंगे क्योंकि दे हैव द स्क्वाड टू विन द यूरोस फॉर श्योर. एंड रोनाल्डो भी बहुत अच्छे फॉर्म में. आई थिंक जो यहाँ पे सेकंड आएगा वो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लाइक प्लेऑफ का पता नहीं कौन आने वाला है. बट टर्की और चेक रिपब्लिक इज अगेन दैट टीम जो कि यूरोज में स्टेप अप करती आई है राइट पिछले कुछ टाइम से. आई थिंक यहाँ पे चेक रिपब्लिक करेगी. लाइक आई वुड बैक देम, टर्की नहीं.
अच्छा, मतलब आई हैव नॉट सीन इनफ ऑफ बोथ द टीम्स, आई वोंट कमेंट दैट मच, बट भाई पोर्चुगल के पास गोल्डन चांस है, हाँ. दे शुड नॉट मिस दिस अप. हाँ राइट. कितना, क्या लग रहा है कितना डीप जाएंगे पोर्चुगल ये नहीं जबरदस्ती टाइटल जीतेंगे तो बोल जाना ही चाहिए भाई. इसमें वो थोड़ी है, साउथ अमेरिकन कुछ है ही नहीं. आपके जो मेन कंपटीशन है वो भी तो कम ही हो गया ना थोड़ा. तो आई थिंक सेमीज तक तो बहुत इजीली जाना चाहिए पोर्चुगल को. एंड लाइक अगर इसके बाद सीधा क्वार्टर्स होगा ना, राउंड ऑफ 16 भी होता है. 16 होगा. हाँ. तो तुम कह रहे हो कि 2 मैचेस जीतेंगे यूरो में राउंड ऑफ 16 में तो बाहर हुए थे पिछली बार बेल्जियम से. बेल्जियम से. तो तुम कह रहे हो कि क्वार्टर्स भी जीतेंगे, 16 में जीतेंगे, हाँ एंड 16 में मुश्किल टीम ही मिलेगी मोस्ट हाँ लाइकली. भाई पोर्चुगल मुश्किल टीम ही है. लेट्स नॉट अंडररेट आवरसेल्व्स. चलो भाई, लेट्स सी. बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्रिकेट. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5th T20 मैच था, एंड as I was saying before at the beginning of this podcast, literally every single game has been a thriller. हाँ. And this game was right up there as well. काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है लास्ट ओवर में, बताऊंगा मैं सबको. चेन्नई स्वामी में मैच था, वर एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग हाँ, गेम, मैं भी सोच रहा था. बट आई थिंक बारिश हो गई थी एंड बॉल टर्न भी कर रही थी काफी पिच के ऊपर. Okay. क्योंकि वो डैम्पनेस आती है पिच के हाँ अंदर, हाँ एंड बारिश होने का चांस भी था. तो टॉस जीत के ऑफ कोर्स बॉलिंग ही करनी थी. तो मैथ्यू वेड फिर से टॉस जीत जाता है, बॉलिंग करता है. 4th T20 जिन्होंने नहीं देखा था भाई, काफ़ी चेंजेस हुए थे टीम में. तो काफ़ी नए लोग आए हुए थे टीम में. जस्ट टू नेम अ फ्यू, अपना एक तो नाम इनके ऐसा था, फिलिपी करके एक है, फिलिपी बोलेंगे उसका, आई डोंट नो. डुआर्शियस करके एक बंदा है भाई, उसका भी अजीब सा नाम है. मैकडर्मॉट था जिसने 50 मारी इस मैच में अल्टीमेटली. तो ऐसे काफ़ी सारे अनकैनी नेम्स भी थे जो कि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट नहीं करते उतना ज़्यादा ऑन द बिगर स्टेजेस. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, भाई श्रेयस अय्यर वाज प्लेइंग आफ्टर द 4th T20 जहाँ पे 13 नहीं मारे थे उसने. जितेश शर्मा वो भी खेल रहा था भाई, उसने भी आई थिंक ही हैड अ गुड गेम, शोड सम इंटेंट, वाज नाइस टू सी. एंड बॉलिंग में अर्शदीप सिंह वापस आ गया था इन प्लेस ऑफ दीपक चहर, जिसका स्काई ने कहा अपेरेंटली कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई उसको कोई, तो उसको ही हैड टू फ्लाई बैक होम. आई वंडर कि क्या हुआ है. आई थिंक कुछ घर में हुआ है उसका सीन, लाइक कोई फैमिली मेंबर का हुआ है. अच्छा. हाँ. सुनने में से रहा था कि उसको प्रॉब्लम हुई है. ओके. तो आई होप उसको ना हो, क्योंकि अभी तो इंजरी से आया था. एंड आई थिंक काफ़ी क्रूशियल एसेट हो सकता था वो टीम इंडिया के लिए, जिस तरह की प्रोफाइल है उसकी, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है. बट भाई करियर उसका थोड़ा अजीब सा हो गया बिकॉज ऑफ इंजरीज अनफॉर्चुनेटली. बट कमिंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब इंडिया की पहले बैटिंग आती है, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ मैं कहूँगा फिर से, 42 for 2 थी इंडिया, काफ़ी स्लो स्टार्ट होती है और यहाँ पे दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं. पहली बात तो गायकवाड को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक शॉट अच्छा मारने गया था, काफ़ी भर के शॉट मारा था, बट वो सीधा मिड ऑफ के हाथ में आ गई थी. जितना एलिवेशन चाहिए था प्रॉब्ली टपाने के लिए बॉल को, उतना मिल नहीं पाया. आई थिंक इंटेंट सही था उसके पीछे का, बट एग्जीक्यूशन गलत था. राइट. बट जो समझ में आता है, आई थिंक उसका वो रिकॉर्ड है कोई 3rd हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, इंडिविजुअल टोटल इन T20 सीरीज फॉर इंडिया. कोहली और राहुल के पीछे शायद 19 रन चाहिए थे तो शायद टॉप बन जाता. बट 10 पे आउट हो गया. बट जायसवाल इस तरीके से आउट हुआ है, क्या कहोगे तुम? वी हैव सेड कि वो इंटेंट भी चाहिए, बट हमने लास्ट मैच में क्रिटिसाइज भी किया था 3rd T20 में. व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक हमने लास्ट में जो बोला था, इवन उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि लाइक ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे. लाइक व्हाट इट सीम्स राइट नाउ, इट सीम्स लाइक T20 मैच में आई नो कि वो गेट गो से आपको स्टार्ट करना पड़ता है, बट इट्स नॉट लाइक क्योंकि हर बॉल पे ही मारना होता है, हर बॉल पे ही छक्का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन प्लेइंग फास्ट एंड प्लेइंग रेकलेसली, जो कि हमने अपने ट्वीट में मेंशन किया था. सो लाइक जिस टाइप के अभी इस टाइम पे जैसे जायसवाल आउट हुआ है 3rd T20 में, देन अब यहाँ पे भी इट सीम्स लाइक ही इज गोइंग फॉर अ बिग हिट इन एवरी बॉल, क्योंकि उस ओवर में 15 कुछ रन आ चुके थे. राइट. तो आपको थोड़ा तो स्मार्टली भी खेलना पड़ता है ना. ऐसा नहीं है कि आपको बस मारते रहना था, आपको बस जल्दी आउट हो जाओ और मारते रहो. थोड़ा स्मार्टली आपको बिल्डअप भी करना होता है, स्पेशली जब गायकवाड भी थोड़ा उस टाइम पे स्लो खेल रहा था. सो व्हाट बाय जो मैं कहता हूँ कि ये ऑल आउट अग्रेसिव अप्रोच रखना चाहिए, व्हाट आई पर्सनली मीन बाय दैट इज ट्राई टू टारगेट 10 runs एंड ओवर, क्योंकि दादा आप 200 टारगेट कर रहे हो. अगर आप 15-20 ऑलरेडी मार चुके हो तो फिर आपको जरूरत शायद नहीं है उतना. रोहित शर्मा को भी हमने वर्ल्ड कप में जितना देखा है मारते हुए, ऐसे थोड़ी था कि हरी बॉल पे मार रहा था. जो अच्छी बॉल थी उसको रिस्पेक्ट करके डिफेंड भी तो कर रहा था. तो वो एनीथिंग वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा. इट्स नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट हाँ जो चीज़ गलत है थोड़ा वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा. इट्स समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन. राइट. ऑल्दो आई स्टिल अप्रिशिएट कि
एक होता है ना कि जो बंदा होता ही डिफेंसिव माइंडसेट का है वो उसको फिर टर्न करना ऑल आउट अप्रोच में इम्पॉसिबल है। हाँ, बट जो इम्पॉसिबल कह रहा हूँ, जो ऑल आउट अप्रोच खेलता है उसको थोड़ा मेलो डाउन करना ज्यादा आसान है। तो उसका इनिशियल इंटेंशन सही है, अब उसको थोड़ा तराशना पड़ेगा ताकि वो एक आइडियल प्लेयर में बन जाए, एंड आई थिंक ही हैज व्हाट इट टेक्स फॉर श्योर। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, पे स्काई आता है और वो आते ही एज मारता है एक पॉइंट पे जो कि बहुत तगड़ा कैच हो सकता था, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता है बट पावर प्ले खत्म होने के अगले ओवर में ही सेम सीन होता है, सेम बॉलर एंड सेम फील्डर पॉइंट पे ही सेम तरीके से आउट हो जाता है। अभी हम लोग आएंगे इस मैच के एंड में, वील रेट एवरीवन, वील ट्राई टू फिगर आउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द सीरीज, बट हाँ, अ शॉर्ट कमेंट ऑन स्काई's परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इस पूरी सीरीज में वो एक मैच आया था, फर्स्ट मैच, जिसमें ही प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल, एंड उसके बाद से ही इज काइंड ऑफ स्ट्रगल टू रेप्लिकेट दैट परफॉर्मेंस। तो लाइक हाँ, मतलब आई थिंक वो क्रिटिसाइज इस बात पे थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज योर फॉर्मेट। डू यू थिंक कैप्टेंसी हैज प्लेड अ पार्ट इन दिस? आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए, क्योंकि लाइक इतना आई डोंट थिंक दैट इट इज इफेक्टिव है कि अभी कैप्टेंसी और एकदम से इतना, क्योंकि फर्स्ट मैच में तो अपना फॉर्म कर दिया था, तो इट इज नॉट लाइक यू कांट परफॉर्म। एंड आई थिंक प्रेशर भी इस टाइम पे स्काई पे बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ओडीआई में ही वाज गिवन अ चांस थ्रू आउट द ईयर, ही डिड नॉट परफॉर्म इन द वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल। तो T20 में अब जब भी वो खेलेगा, लाइक थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी उससे कि देख लिया जितना करना है आपको, बाकी फॉर्मेट में नहीं चल रहा, ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ पे आपकी फिक्स प्लेस है, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना ही है हर मैच में। बट चलो नॉनदलेस, ये 6 ओवर के बाद 6 से 10 ओवर का जो फेस था, जो 4 ओवर होते हैं अगले, इसमें सिर्फ 19 रन आते हैं हमारे। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा क्रेडिट पता है किसको जाता है? सांघा को, जिसको हमने बहुत क्रिटिसाइज करा है थ्रू आउट दी सीरीज की। क्रिटिसाइज नहीं, मतलब इन द सेंस कि पहली बार इंडिया अगेंस्ट खेल रहा है, हु आर नोन टू डोमिनेट स्पिनर्स, ऐसी कंडीशंस में खेल रहा है जहाँ पे इतनी अच्छी विकेट्स हैं बैटिंग के लिए, तो ही हैज़ टू लर्न अ लॉट। एंड वो जो इम्प्रूवमेंट था ना, सांघा इन दिस मैच हैज़ बीन, ये मैंने ट्वीट किया था, 10 times बेटर दैन द प्रीवियस 4 गेम्स। वो लेजिट दिख रहा था कि उसने सीखा है ओवर द सीरीज, जो उसका सीरीज के बिगनिंग में जिस लेवल का बॉलर था और जो इस मैच में मुझे दिखा है, काफी फर्क था उसमें। द गुड थिंग इज कि उसने लाइक विकेट तो चलो एक ही अल्टीमेटली, बट रन्स नहीं दिए। एंड जिस लेवल की बॉलिंग थी वो सुंदर लग रही थी देखने में, काफी दिमाग लग रहा था उसमें। रिंकू सिंह इस फेज में आउट होता है, जो कि लास्ट ओवर में 9th ओवर में 10th ओवर में सॉरी इस फेज के, एंड वो आउट जो होता है ना, इट इज अ पीस ऑफ ब्यूटी फॉर एवरी लेग स्पिनर। और लेफ्टी है वो, तो नेचुरली लेग स्पिनर को विद द टर्न मारने जाएगा छक्का वो, ठीक है। उसमें इंटेंशन में गलती कोई थी नहीं रिंकू सिंह की। कहाँ वो आउट हुआ? जब सांघा ने बॉल रिलीज करी, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है ये, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब समझते हो तुम? नहीं। जब पेसर्स की बॉल हवा में हिलती है तो उसे स्विंग कहते हैं, जब स्पिनर्स की बॉल हवा में हिलती है उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जब उसने हाथ से बॉल रिलीज करी, इट वॉज क्लियर कि ट्रैजेक्टरी मिडिल स्टम्प के आसपास या ऑफ स्टम्प के आसपास पड़नी चाहिए। तो रिंकू सिंह ने कहा, हाथ से बॉल रीड कर ली, कहा अब मैं मारने जाऊंगा इसको, मेरे एरिया में मैं क्यों ना मारूं। बट ड्रिफ्ट इतना करी ना वो लेट, कि वो होते होते वाइड आउटसाइड ऑफ स्टम्प लैंड करी अल्टीमेटली, इतना ड्रिफ्ट हुआ बाहर वो। और तब तक रिंकू सिंह वॉज नॉट इन लाइन विद द बॉल, कि वो लाइन के पीछे आके हिट मारे मिड विकेट पे, और इसलिए वो क्लियर नहीं कर पाया बॉल को, बाउंड्री पे आउट हो गया। सो रिंकू सिंह नो फॉल्ट, जस्ट वन ऑफ दोस बॉल्स की आउट हो। मतलब आई थिंक ये बहुत टेक्निकल ब्रिलियंस थी इस बॉल पे, बट यू कांट से कि कोई फॉल्ट नहीं है, ऑफ कोर्स यू शुड नो बेटर। बट हाँ, मतलब ये जरूर है कि उस बॉल में जितना उसने वर्क जितना डाला था, जितना वेट डाला था उस बॉल पे, उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट मिला है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई सॉ इन द प्रीवियस 4 गेम्स। तो इट इज़ समथिंग आई थिंक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच में, फॉर श्योर। एंड उसी के चलते हुए, बिकॉज उसने रन इतने कम दे रखे थे। यूजुअली क्या था इससे पहले की स्ट्रैटेजी हमारी इंडिया की कि सांघा को टारगेट करेंगे मिडिल ओवर्स में, तो सारा रन रेट कॉम्पनसेट हो जाएगा। उसने रोक दिया ना इस बार, इसलिए रन भी नहीं बने इतना ज़्यादा आई थिंक। बट हाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 ओवर्स की बात करते हैं। जब तक 15 ओवर हो चुके थे, तब तक हमारे 108 रन बन जाते हैं और एक और विकेट गिरता है, विच मेंट 108 फॉर 5 in 15 ओवर्स। ये 5 ओवर में 10 से 15 के बीच में हमारे 47 रन आते हैं। तो ये बहुत अच्छा फेस था हमारे लिए रन वाइज। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा ने जो बैटिंग करी है, अप्रिशिएट दी इंटेंट। श्रेयस अय्यर ने सामने से देखा अपने कि 3-4 विकेट गिर चुके हैं, तो इनिशियली ही वॉज होल्डिंग बैक। जितेश शर्मा आके एकदम से पॉजिटिव इंटेंट दिखाता है, और श्रेयस अय्यर देन जॉइन्स द पार्टी। एक छक्का मारा श्रेयस अय्यर ने खड़े खड़े कवर्स के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर से ऐसे खड़े खड़े ऐसे एक्सटेंशन पे। दैट वाज द शॉट ऑफ द डे फॉर मी।
एंड मैं एज अ केकेआर फैन बहुत खुश हूँ क्योंकि कैप्टन भी हमारा पास आ रहा है भाई, आईपीएल पास आ रहा है, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला है, अभी ये मैच में भी परफॉर्म कर दिया, होपफुली ही विल कंटिन्यू विद दैट क्योंकि बहुत सुंदर बैटिंग करता है जब करता है तो। बट जितेश अल्टीमेटली गेट्स आउट एंड ऑलरेडी वो 10 रन के जो 10 रन पे था तो एक कैच ड्रॉप हो गया था, बेरेंडॉफ ने ड्रॉप करा था सांघा के ऊपर ही। एंड बेरेंडॉफ जो कि इतना अच्छा सीरीज स्टार्ट किया था, ही हैड अ फॉरगेटेबल नाइट। तो वही दिखाता है कि क्रिकेट कितना, एनी गेम कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, बोथ इन गुड एंड बैड वेज। इस फेज में इफ आई हैव टू सम अप एनीथिंग एल्स, इट वाज कि यार एरन हार्डी जो इनका, उसने जब मैं 4 ओवर कंप्लीट कर लिए थे इस ओवर तक, और उसका भी आई थिंक डू यू रिमेंबर द स्टैट्स फॉर हिम बिकॉज उसके भी काफी अच्छी बॉलिंग रही है। एरन हार्डी का 1 विकेट लिया था उसने और 5.25 की इकोनॉमी, बहुत अच्छा रहा है उसका। तो आई थिंक नॉट बीइंग द मेन बॉलर उसने काफी अच्छे ओवर्स निकाल के दिए मिडिल ओवर्स में, एंड बहुत साइलेंटली अपने, आई थिंक सबसे इकोनॉमिकल रहा, सांगा से भी इकोनॉमिकल था। उसी ने विकेट भी लिया था अल्टीमेटली जितेश शर्मा का। आखिरी के 5 ओवर की बात करते हैं जल्दी से। अल्टीमेटली टारगेट हमें पता है 160 का बनता है हमारा टोटल, 52 रन आते हैं आखिरी के 5 ओवर में, कैरीड बाय श्रेयस अय्यर वंस अगेन एंड अक्षर पटेल। राइट, उसके बारे में क्या कहोगे? इट वाज नाइस टू सी कि फाइनली बैटिंग कर रहा है। लाइक ऑल्दो डू यू थिंक कि अक्षर पटेल को लाइक वी शुड कीप हिम इन द T20 सीन, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्क्वाड आई है साउथ अफ्रीका वाली T20 में वो नहीं है, ODI में है, तो इट काइंड ऑफ सीम्स अनरीजनेबल टू कीप अक्षर पटेल आउट ऑफ T20s राइट नाउ। I don't think बाहर रखना चाहिए सीन्स, ऑफ कोर्स आई थिंक ही विल बी इन द स्क्वाड एंड राइटफुली सो, बट हाँ ही हैज टू अप हिज बैटिंग इफ ही वांट्स टू गेट अ वन अप ओवर जडेजा, बिकॉज आई थिंक अक्षर पटेल ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, बट जडेजा की भी बॉलिंग पे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। वर्ल्ड कप में भी ही हैड मोर विकेट्स देन कुलदीप यादव, फील्डिंग में जडेजा कोई मैच नहीं है। जो वीक पॉइंट अभी करंटली है जडेजा का, वो बैटिंग चल रही है, तो अक्षर पटेल को वहां पे इंप्रूव करना पड़ेगा पॉसिबली। बट अल्टीमेटली आउट हो जाता है बेरेंडॉफ पे। अय्यर को एक बहुत अच्छी यॉर्कर आती है भाई, जिसपे आउट होता है। ओवरऑल सारे ऑस्ट्रेलियंस ने विकेट लिया था, बट बेरेंडॉफ और एलिस ये बहुत एक्सपेंसिव थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सबने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस बार सब 5 ही बॉलिंग ऑप्शंस भी यूज करे शायद लोगों ने ना। अच्छा, राइट, 5 ही करे। इट वाज आल्सो अ न्यू अप्रोच। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का ना एनालाइज करना इस पूरी सीरीज में बहुत मुश्किल है, बहुत रैंडम है भाई, बहुत जो मन कर रहा उस दिन कर दिया, ऐसा लग रहा देखने में, कोई स्ट्रैटेजी नहीं लग रही थी, बस खेलना तो खेलना है। लाइक डू यू थिंक एक्चुअली में इंटेंट भी यही था? क्योंकि वो मैथ्यू वेड ने बोला भी यही था ना कि हमें जो जीता था हम जीत चुके हैं और ये बस फॉर्मेलिटी है काइंड ऑफ। तो वो दिख रहा था भाई दे वर नॉट रियली सीरियस अबाउट दिस सीरीज। बट नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं फायरी स्टार्ट बाय ट्रेविस हेड, जो कि 3 बॉल पे 3 चौके मारता है। अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में 14 रन आते हैं एंड उसको उसी ओवर के बाद रोक दिया जाता है वंस अगेन। एंड आई नो उसने लास्ट ओवर बहुत अच्छा डाला है, बट दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द होल पिक्चर, राइट। अ वर्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू थिंक? अगर हम लोग पहले 3 ओवर की बात करें स्पेसिफिकली, लाइक अल्टीमेटली भी आई थिंक क्या 2 विकेट लिए थे ना उसने? हाँ, एक लास्ट ओवर में आया। हाँ, आई थिंक द मेजर पॉइंट इज कि इसको भी कॉन्टेक्स्ट में ना जरूरी है। आई नो लास्ट ओवर में ले लिया, बट उस टाइम पे भी लाइक बॉलिंग डिफिकल्ट होती है, बट बैट्समैन हमेशा मारने ही जा रहा होता है उस टाइम पे भी, सो इट इज काइंड ऑफ ईजियर टू गेट विकेट्स उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। अर्शदीप सिंह आई थिंक इन दिस होल सीरीज जितने मैचेस 4 मैचेस खेला है, आई थिंक ही हैज नॉट बीन गुड एट ऑल। इसमें भी उसने चलो विकेट ले लिया अल्टीमेटली, 2 तो हम कह रहे ले लिया, बट कितना एक्सपेंसिव गया है वो, 10 के ऊपर की इकोनॉमी से गया है। आई थिंक इस बार भी हमारी टीम में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वही था 10 की इकोनॉमी से, राइट। एंड कंसिडरिंग कि ये हमारा प्रॉब्ली वो बंदा था जो कि फिक्स पोजीशन में आता T20 साइड में। आई होप कि बेटर हो जाए धीरे धीरे जाके, बट आई थिंक ही हैड अ फॉरगेटेबल सीरीज। ट्रू। एंड पावर प्ले में 50 for 2 होती है ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे विकेट्स कौन लेता है? मुकेश एंड बिश्नोई, जो कि दोनों का आई थिंक बहुत अच्छा गेम गया है। एक स्टैट में पढ़ा, इस सीरीज में 5 मैचेस थे, 4 मैचेस में बिश्नोई ने अपने पहले ओवर में विकेट निकाला है। ओके, तो ब्रेक थ्रू निकालने वाली जो हैबिट है, आई थिंक बिश्नोई वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स रहेगा। सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर है, 9 विकेट लिए उसने, डेफिनेटली मोस्ट विकेट्स इन दिस सीरीज थे। मूविंग ऑन, बाय द 10th ओवर 70 रन बन चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। हमने कहा था कि हमारे 6 से 10 ओवर के बीच में जो 4 ओवर होते हैं 19 रन आए थे, इनके भी 20 रन ही आते हैं, ज़्यादा आए नहीं थे इनके भी। एंड यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा पकड़ के रखा हुआ था इनको, थैंक्स टू द स्पिनर्स। अक्षर पटेल भाई, अक्षर पटेल ने 1 ही विकेट लिया, लेकिन इकोनॉमी देखो, 3 की इकोनॉमी दी है भाई। कुछ कितने 14-15 रन खाए उसने सिर्फ। हाँ, 14 रन खाए, 14 रन खाए। क्या बॉलिंग करी है यार उसने, राइट। बाय द 10th ओवर दोनों बॉलर्स के, बिश्नोई और अपना अक्षर पटेल, दोनों स्पिनर्स के 3-3 ओवर डलवा चुका था स्काई। आई थिंक गुड कैप्टेंसी ऑन दैट पार्ट एज वेल। जैसे दिख रहा है थोड़ा टर्न मिल रहा है,
डाल दो स्पिनर से, चोक कर दो यहीं पे गेम, बिकॉज रन्स बहुत ज़्यादा थे नहीं हमारे पास। तो आई थिंक वहाँ पे क्रेडिट जाएगा, बिश्नोई को भी सेकंड विकेट अपना मिल जाता है इसी फेस में। बट यहाँ से गेम की टाइट थोड़ी पलटनी शुरू होती है। जैसे कि हमने कहा था हमारे टाइम पे 10 से 15 ओवर के बीच में 47 रन आए थे, इनके भी आई थिंक 45 रन इनके भी आते हैं, 45-46 रन इनके भी आते हैं। काफ़ी लेवल पे चल रहा था गेम, दोनों टीम्स की बात करें तो ऑन एवरी स्टेज। अब यहाँ पे मेन बात पता है क्या थी? अक्षर पटेल टिम डेविड को तो निकाल देता है, जो मैकडर्मोट था ना वो लगा हुआ था एक एंड से, उसने 50 मारी थी एंड ही वाज प्लेइंग एट अ गुड रेट। एक वही बंदा था जो अकेला टिका हुआ था एंड उसी ने ऑस्ट्रेलिया को गेम में रखा भी हुआ था। बिकॉज इसके बाद पता है गोइंग फॉरवर्ड सारे ओवर्स पेसर्स के होने वाले थे। आई थिंक आवेश खान के 2 ओवर थे, अर्शदीप सिंह का 1 ओवर था एंड शायद मुकेश के भी 2 ओवर थे, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये था कि ऑस्ट्रेलियंस ऑफ कोर्स प्रेफर टू प्ले पेसर्स ऑन दिस पिच, दे कुड टेक द गेम डीप अगर विकेट्स इन हैंड होते तो। और अल्टीमेटली यहाँ पे अर्शदीप सिंह का जो तीसरा ओवर आता है इस फेज में था, जो कि 1 सेकेंड का आई थिंक 10-11 रन खाता उसमें, और वो गेम एकदम से उसने आखिरी के 10 ओवर के लिए खोल दिया था। जहाँ पे आखिरी के 10 ओवर के 5 ओवर के लिए, जहाँ पे आखिरी के 5 ओवर में आपको मान लो 50 रन चाहिए होते हैं 10 रन की इकोनॉमी से, और 4-5 विकेट भी गिर गए, तो इंडिया वुड हैव बीन मच मोर कॉन्फिडेंट। वही एकदम से 40-45 पे आ गया था, तो 8-9 की इकोनॉमी हो गई थी। और वो चेस चेन्नई स्वामी पे क्यों नहीं होगा भाई, यूजुअली हो ही जाता है। बट आखिरी के 5 ओवर में इट वॉज लाइक दिस, एक ओवर बहुत अच्छा, एक ओवर बहुत गंदा, ऐसा लग रहा था लिटरली। आई रिमेंबर क्लियरली 17th ओवर था ये, 4 ओवर रह गए थे, फिर मुकेश ने एक ओवर डाला था, उसमें उसने कुछ 6-7 रन दिए थे और 2 विकेट निकाल लिए थे। आई थिंक मैकडर्मोट को भी आउट करा था शायद उसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक और विकेट गिरा था कि अल्टीमेटली मैथ्यू वेड ही रह गया था वहाँ पे उस टाइम पर। और अब वही एक होप था, बिकॉज मैथ्यू वेड अपेरेंटली पूरी सीरीज में एक बार भी आउट नहीं हुआ था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज परफॉर्मेंस? मैथ्यू वेड आई थिंक जितने मैचेस खेला उसमें ही हैज प्लेड दैट काइंड ऑफ रोल, जहाँ पे लाइक थोड़ा सा एंकर टाइप का रोल खेला उसने, एंड ही हैज प्लेड एट अ गुड स्ट्राइक रेट। जो हारे मैचेस है उसमें भी उसने थोड़ा जिताने वाला काम करा है, क्लोज लेके आया मैचेस में। इस मैच में आई डोंट थिंक वो उस लेवल पे कर पाया, बट देन अगेन दूसरी साइड से भी कुछ ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिल नहीं रहा था कि कुछ सपोर्ट मिले। तो आई थिंक आई वोंट ब्लेम हिम इन दिस मैच, बट आई थिंक ओवरऑल सीरियस में ही हैज़ बीन गुड। कैप्टेंसी वाइज मे भी हम कह सकते कि गंदा ही था, क्योंकि अल्टीमेटली आप सीरीज 4-1 हारे हो, तो ऑब्वियसली कैप्टेंसी के आपको नंबर मिलेंगे नहीं इस जगह। बट यहाँ पे अगेन वो दैट कम्स इन कि क्या इंटेंट एक्चुअली था भी जीतने का ऑस्ट्रेलिया का। तो अगेन ऑस्ट्रेलिया का वेदर इट बी परफॉर्मेंसेज ऑफ द प्लेयर्स या फिर कैप्टन, इस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज देम ऑन द बेसिस ऑफ दीज परफॉर्मेंसेज, क्योंकि वी डोंट रियली नो कि वो सीरियस थे भी खेलने के टाइम पे नहीं थे। और यहाँ पे बाय द वे मैकडर्मोट को अक्षर पटेल ने आउट किया था, इसने शॉर्ट को आउट किया था। बट हाँ, मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद क्या होता है, इतना अच्छा ओवर आया था और 3 ओवर रह गए थे। अब आवेश खान से बॉलिंग कराते हैं और वो पिटना शुरू हो जाता है। और आवेश खान इज दैट अदर गाय अपार्ट फ्रॉम अर्शदीप। अर्शदीप ने एटलीस्ट विकेट्स लिए, आवेश खान हैड अ वेरी बैड गेम। वो भी वो 9.5 की इकोनॉमी सिखाया रहा है। हाँ, बहुत बहुत बुरा गेम था उसका भी पर्सनली, एंड कन्विंसिंग। एक्चुअली एक बार होता है ना कि कई बार देखो रन तो ऐसा हो सकता है कि एचके भी लग रहे हो, आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हो तो स्टैट्स में दिख रहा है कि आपकी 9 की इकोनॉमी, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, बट ये डेंजरस भी नहीं लग रहे थे। प्रॉब्लम ये था, कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि विकेट निकाल सकते हैं। ऑल्दो व्हाट हैज हैपेंड टू अर्शदीप सिंह, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी ने भी चीज एक्सपेक्ट करी थी उससे कि अभी उसके ऊपर भी आएंगे, आते हैं। लकीली थैंकफुली मुकेश ने सेकंड लास्ट ओवर में फिर से सिर्फ 7 रन दिए भाई। आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर, बिकॉज फिर लास्ट ओवर में एटलीस्ट अर्शदीप सिंह हैड समथिंग टू प्ले विद। आई थिंक 10 रन रह गए थे शायद लास्ट ओवर के लिए, एंड आई थिंक उस समय मुझे लग रहा था कि निकाल लेंगे ये लोग गेम। आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि स्काई लास्ट ओवर अर्शदीप के लिए क्यों बचा के रख रहा है, मुकेश के लिए बचा के रखना चाहिए था। बट वही है, शायद वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि अर्शदीप सिंह को रिस्पॉन्सिबिलिटी पे टेस्ट कराया जाए, एंड थैंकफुली ही लिव्ड अप टू इट। सिर्फ 3 रन देता है। पहली बॉल से ड्रामा शुरू होता है यहाँ पे, बाउंसर डालता है वो, और मैथ्यू वेड बोलता है वाइड है, क्लियरली वाइड नहीं दी जाती, एंड ही वॉज वेरी एंग्री ऑन द लेग अंपायर। इट वॉज क्लियरली अ वाइड। ओके, सर के ऊपर से बॉल गई थी, वाइड होनी चाहिए थी, वाइड दी नहीं जाती, एंड ही गॉट वेरी इरिटेटेड बाय दैट। नेक्स्ट बॉल डॉट करता है वो, और उसके बाद डॉट करने के बाद फिर से लेग अंपायर की तरफ देख रहे हैं गुस्से में। ये थोड़ा मुझे अननेसेसरी लगा कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया, तुम्हें फिर भी जीतना चाहिए यहाँ से गेम को। और फिर उसके बाद अगली बॉल पे वो शायद उसकी अगली बॉल पे आउट हो ही जाता है, वो डीप मिड विकेट पे कैच पकड़ लेते हैं उसका, शेयर कैच पकड़ता है, और उसके बाद फिर से अंपायर को घूरते हुए जाता है। भाई
आई स्क्रिप्ट थिंक दी नहीं थी कैसे? वो पहली बॉल ना उसके दिमाग में खेल गई वो, और वो मेंटली हार गया वहाँ पे. ऑल्सो गुड एग्जीक्यूशन बाय अर्शदीप ऑफ कोर्स. थैंकफुली इंडिया 6 रन से जीत जाती है मैच को, एंड 4-1 का ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप हो गया था. बट हाँ, यहाँ पे हमारे सारे बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम अर्शदीप एंड अपना आवेश खान डिड रियली वेल. अर्शदीप का भी चलो एटलीस्ट लास्ट ओवर अच्छा था. आवेश खान डिड डिसअपॉइंट अ लॉट. Coming to Arshdeep Singh, because now we'll discuss about the series in general and who were the positives and negatives. Starting with the negatives first. Arshdeep Singh will be a negative for sure. आवेश खान का वही है कि we have not seen enough. I mean जितने मैचेस खेला ना विकेट थे ना थ्रेटनिंग लग रहा था. मतलब लाइक लेट्स डिस्कस कि जो प्लेयर जितने मैचेस खेले लेट्स रेट देम ऑन दैट बेसिस ओनली. तो आई थिंक आवेश खान भी होगा ही होगा इसमें. Can say that, मतलब underwhelming था for sure. But Arshdeep Singh genuinely disappointing था because you expect much better. I think अक्षर पटेल what would you say? क्योंकि initially performances उतनी अच्छी नहीं थी, but obviously kind of grew into his former himself. I think Akshar Patel with the ball was always good. Okay. Batting में question था main. I think bowling wise he has been really good, and overall I would say कि he has had a good series. जो उसको अपना केस बनाना था he has done his job. बैटिंग वाला भी दिखा दिया लास्ट मैच में आते आते. बॉलिंग में तो आई डोंट थिंक वी शुड क्वेश्चन एनीथिंग. उसने आई थिंक ही हैड वेरी गुड एटलीस्ट 3 वेरी गुड गेम्स आउट ऑफ द 5 विद द बॉल. सो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड सीरीज फॉर अक्षर पटेल एज वेल. अर्शदीप सिंह का ना मैंने एक क्रिकेटर को बोलते हुए सुना ये, एंड आई नीड मोर टाइम टू रिसर्च ऑन दिस एंड मे बी थिंक अबाउट इट माई सेल्फ ऑल्सो. ही सेड कि अर्शदीप सिंह का ऐसा लग रहा है देखकर कि वो निकल गया, स्विंग चली गई है बिल्कुल ही. ओके. जो कि इनिशियली से करियर में होती थी स्विंग काफ़ी ज़्यादा. आई रिमेंबर उसने T20 वर्ल्ड कप में लास्ट सीजन कितनी बार ऐसा करा था 2022 T20 वर्ल्ड कप में. वो टिपिकल लेफ्ट आर्म की बॉल नहीं होती जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ी पड़ के अंदर आ रही होती है. रूम नहीं मिलता बैट्समैन को, जैसे कि वो विराट कोहली वगैरह बोल्ट के अगेंस्ट आउट होता है 2019 वर्ल्ड कप में. उस टाइप के LBW उसने मारे थे काफ़ी. वो स्विंग्स ही तो आते हैं ना, वो स्विंग उसको नहीं मिल रही थी. ओके. तो हिज सजेशन वाज कि मे बी ही शुड गो बैक टू हिज कोच एंड वर्क ऑन द बेसिक्स. Could be a reason. I won't say कि I agree or disagree with this क्योंकि this is not my thought personally. But हाँ यार, I think वो बात थोड़ी mentally भी confidence की बात होती है. हाँ. He does not seem confident enough कि अगर मैं पिट रहा हूँ तो मैं फिर भी अपने आप को बैक करूँगा कि मैं इसी बॉल से विकेट भी निकाल लूँगा. If you need 36 runs of the last over, then the pressure is on Arshdeep. हाँ वैसी बात है कि मतलब वो थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में है कि यार, एंड ऐसा लगता है मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी था कि ही डज नॉट सीम टू हैव अ प्लान बी. बहुत वन डायमेंशनल बॉलिंग कर रहा है, बीच में 1-2 यॉर्कर ट्राई कर लेगा इफ पॉसिबल, बट ही डज नॉट हैव अ प्लान बी कि अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, आई हैव अनदर ऑप्शन एज वेल, कैसे मैं बैट्समैन को ट्रिक कर सकता हूँ. वो वैरायटी नहीं है आर्सेनल में, एंड ही नीड्स दैट भाई फॉर श्योर. हु एल्स अकॉर्डिंग टू यू विल बी द नेगेटिव्स? आई थिंक नेगेटिव में और कोई तो इस टाइम पे सोचना इज डिफिकल्ट. बैटिंग में इफ यू से स्काई कह सकता है एक्चुअली, थोड़ा बिलो एवरेज ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही मैच पर रन मारे उसने. स्काई हो सकता है. वुड यू से कैप्टेंसी वाइज पोटेंशियल फ्यूचर कैप्टन इन द T20 फॉर्मेट? मतलब अभी भी आई वुड से इट्स वेरी अर्ली टू जज. ओके, अभी तो जज नहीं करना चाहिए, बट हाँ कैप्टेंसी वाइज ही हैज बीन गुड यार. कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते अब. 4 मैच जिता रहा है और बहुत क्लोज मैचेस जिताए उसने आखिरी के 2. तो आई थिंक क्रेडिट तो जाता है वहाँ पे. और लोग अगर हम लोग बैटिंग में बात करें, आई थिंक बैटिंग में इतना नेगेटिव्स है नहीं. यशस्वी जायसवाल की बात करें तो आई डोंट थिंक नेगेटिव होगा वो, क्योंकि ही इज काइंड ऑफ ऑल्दो एक ही 50 थी शायद उसकी, मतलब 50 एक ही है, बट द पॉइंट इज कि वो अब धीरे धीरे उसमें आ रहा है अप्रोच में, नई अप्रोच क्या अडाप्ट कर रहा है उस अप्रोच से. तो इट्स नॉट लाइक ही इज डन बैड, बट हाँ बहुत ज़्यादा कुछ खास भी नहीं किया इस टाइम पे. तो मतलब आई वुड कीप हिम इन दैट ग्रे एरिया कि ना ब्लैक में है ना वाइट में. फिर अगर हम लोग बात करें ईशान किशन की, ईशान किशन तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, डिड वेल. अगर हम लोग बात करें श्रेयस अय्यर की, 2 मैचेस में एक परफॉर्म कर ही दिया. गायकवाड़ के तो रन ही बहुत थे, तो आई थिंक गायकवाड़ को भी हम लोग बोल सकते हैं. ऑल्दो वही है कि थोड़ा बहुत उसको वो इनिशियल स्ट्राइक रेट को कॉम्पनसेट करने वाला जो गेम है, वो जिस मैच में जल्दी आउट हो जाएगा उसमें ही लुक लाइक अ विलन. तो वो उसे कॉम्पनसेट करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा. आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस सीरीज विल बी रिंकू सिंह एंड अपना रवि बिश्नोई. एग्जैक्टली. बिश्नोई हाईएस्ट विकेट टेकर एंड रिंकू सिंह ने जो फिनिशिंग जॉब करी है थ्रू आउट द सीरीज. एंड दीज 2 guys आर द मोस्ट लाइकली फ्रॉम दिस यंगर लॉट जो कि अगले साल वर्ल्ड कप में खेलेंगे. राइट. तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज इन्हें प्रूव करके दिखाया है.
बॉलिंग में अगर मैं बात करूं मुकेश की, कुमार। उसके बारे में क्या लगता है भाई? क्योंकि वो कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इतना स्पेशल क्या है, पिटाई तो हो ही रही आई है। थिंक इस T20 वर्ल्ड कप में तो मुश्किल है, हाँ। लाइक मे बी ही विल इम्प्रूव हिमसेल्फ, आगे जाके IPL में करेगा, देन वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट हिम, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि डू यू थिंक कैन बी अ स्क्वाड प्लेयर? आई डोंट थिंक आएगा स्क्वाड में भी, आई थिंक भर जाएगी स्क्वाड इजीली आराम से। तो मतलब वाया दो, क्योंकि अगर तीनों पेसर हमारे शामी, सिराज और बुमराह खेल रहे हैं तो तुम किसको रखने वाले हो फिर? डू यू थिंक शार्दुल होगा स्क्वाड में? वो भाई शार्दुल का तो पता नहीं यार, अभी बहुत मुश्किल है। ओके, अगर पांड्या भी आने वाला है वापस तो वही पेसर है, पेसर ही है वो भी, 4 पेसर ऐसी हो जाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा का आई डोंट नो उसको रखेंगे कि नहीं। हाँ राइट, अब बात है आई थिंक वही है कि अर्शदीप और शायद उसमें चॉइस आएगी मुकेश में, एंड बिकॉज इज अ लेफ्ट आर्मर शायद उसको प्रेफरेंस मिल जाए। तो हाँ, स्क्वाड का कट करना मुश्किल है थोड़ा सा। यू कैन मे बी एक्सपेक्ट स्पिन फ्रेंडली विकेट्स इन वेस्ट इंडीज ऑल्सो, तो शायद पेसर्स का रोल भी ना रहे। हाँ राइट, तो मुश्किल तो है मुश्किल तो है, बट आई थिंक कुछ मोमेंट्स से ही हैज शोन अ लॉट ऑफ ब्रिलियंस, बट कुछ मोमेंट्स से लगता है कि ही इज जस्ट अनदर बॉलर पर्सनली, मतलब विद ऑल डू रिस्पेक्ट, विच अगेन शोज के पोटेंशियल है, बट ही नीड्स टू वर्क ऑन इट। मतलब हाँ वही लगता है मुझे पर्सनली, बिकॉज ही इज 30 years old, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं। ही इज गोइंग टू हैव अ शॉर्ट करियर फॉर इंडिया, और वो T20 भी मोस्ट लाइकली है, बिकॉज ऐसे तुम सोचो अगले ODI वर्ल्ड कप तक भी ही विल बी 34, तो आई Chance ही नहीं है, हाँ, थिंक T20 में ही कुछ चांस है करियर बनाने का। एनी अदर गाय दैट वी आर मिसिंग आउट, और वी हैव कवर्ड मोस्टली? जितेश शर्मा आई थिंक जितना देखने को मिला अच्छा लगा मुझे। हाँ, हाउ वुड यू से? आई थिंक एक ही मैच खेला ना शायद, दो दो मैच खेला है राइट। ये लास्ट मैच तो आई थिंक ही वाज वेरी गुड एंड काफी अच्छा इंटेंट देखने को मिला उसकी तरफ से, बट वो विकेट कीपर है एंड वो स्लॉट आई थिंक फिल होगा ऑलरेडी ईशान किशन और राहुल की से, तो आई थिंक उसका भी T20 में कट बनाना काफी डिफिकल्ट है, बट हाँ ही इज जितना चांस मिला उतना अच्छा लगा। ओवरऑल डू यू थिंक वी हैव मोर पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस सीरीज, या फिर कुछ बहुत कंसर्निंग नेगेटिव्स? आई थिंक बॉलिंग में काफी सरप्राइजिंग नेगेटिव्स देखने को मिले जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, मतलब अपार्ट फ्रॉम अर्शदीप और क्या है? मतलब अगर हम लोग सिर्फ T20 के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ सिर्फ अर्शदीप है, एंड सिर्फ T20 वर्ल्ड कप इन माइंड लेके चले तो हाँ शायद पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव से, बट इन जनरल इस सीरीज से जो हमारे बॉलर्स हमें देखने को मिला, आई डोंट थिंक दैट वाज अप टू दैट लेवल। मतलब कंसीडरिंग कि आवेश खान वगैरह प्रोबब्ली T20 वर्ल्ड कप के सीन में भी नहीं होंगे, हाँ। तो डज नॉट रियली मैटर कि अच्छा था या बुरा था, बट इन जनरल आई वुड से फैन से भी कि दिस सीरीज डज नॉट मीन एनीथिंग एक्चुअली में। एक वो स्टार्ट था ना कि लास्ट ODI सीरीज इंडिया जीती है ऑस्ट्रेलिया से, T20 सीरीज इंडिया जीती है ऑस्ट्रेलिया से, टेस्ट सीरीज भी इंडिया जीती है, WTC फाइनल हम लोग हारे और ODI वर्ल्ड कप फाइनल भी हम लोग हारे। एक ऐसा भी कुछ है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी T20 सीरीज हुई है बायलैटरल, आज तक सिर्फ एक ही बार इंडिया हारी है, एक ही सीरीज हारी है 2019 में। बट वही बात है कि अल्टीमेटली इट डज नॉट मीन एनीथिंग इफ यू कांट रेप्लिकेट दैट फॉर्म इन द वर्ल्ड कप्स। ट्रू, मतलब वही बात है अल्टीमेटली कि लेट्स होप दिस परफॉर्मेंस गेट्स रेप्लिकेटेड इन द वर्ल्ड कप एज वेल। अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, फिर अफगानिस्तान से एक छोटी सीरीज होगी, एंड सबसे बड़ा आई बॉल कैचर होने वाला अपना जो अभी ऑक्शन आ रहा है राइट। तो देयर विल बी अ लॉट टू डिस्कस, बट ऑन दैट नोट लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट। लाइक कर देना जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर पॉडकास्ट। वी रिलीज इट एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए भाई? वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो इसको भी आप जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो।